कैसा रहा आज का दिन? एक मिनट ऐसा है, सर का परिचय दे दूं। सर साहब, ये आपका नाम है? जी। मिस्टर राकेश कुमार पांडे, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। सर ने इंजीनियरिंग की है और इंजीनियर आपने बहुत देखे सुने होंगे, लेकिन हवाई जहाज के इंजीनियर को तो आपने नहीं देखा होगा। खैर, देखा भी है तो अच्छी बात है। ये एयरक्राफ्ट इंजीनियर है और अरब अमीरात की जो जाती है गल्फ कंट्रीज में प्लेन, उन सब के इंचार्ज थे कि इस प्लेन में क्या खराबी है, कब लीक आई, कहाँ कोई प्रॉब्लम तो ना आवे वह। उसके बाद जेट एयरवेज का नाम सब लोग जानते होंगे, बॉम्बे से दिल्ली, रांची से पटना, इस तरह के जो भी प्लेन उठते हैं उसमें भी ये एयरक्राफ्ट इंजीनियर थे। कई देशों का इन्होंने दौरा किया है। इसके अलावा 10-12 कंपनियों में एज और इंचार्ज मैनेजर काम किया और सब कुछ करने के बाद पांडे जी को लगा कि महलों में रहना कोई बहुत खुशी की बात नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, हवाई जहाज से चलना, ये जब जहां से चाहते थे ट्रेन से आते थे जाते थे सब। उसके बाद उनको लगा कि नहीं, अब मेरे पास कोई कभी भगवान ने नहीं दी है, हर तरह से हम किसे पकड़े जिससे कि दुनिया का भला हो। तो इनका कहना है कि एक भी बच्चा अगर हमारा मिल गया और उसको हम पढ़ा रहे हैं इतने में से एक भी अगर मेरी बात मान गया और आगे बढ़ गया, डॉक्टर इंजीनियर डॉक्टर बन गया, गरीब 1000 लोगों से पैसे ले रहा है, 100 लोगों को फ्री में दवा देगा। टीचर बन गया, 100 लोगों को पढ़ा रहा है भाई, 10 को फ्री में पढ़ा देगा। और वे 10 जो बनेंगे क्या बनेंगे? वे देश के सबसे बड़े नागरिक हो जाएंगे। तो देश में कोई भी कमजोर नहीं रहेगा, गरीब नहीं रहेगा। यह इनकी सोच है और इस सोच और जज्बे को हम सलाम करते हैं और यह बहुत खुशी की बात है कि ये आए और इन्होंने हमारी कोई बुराई नहीं कही। हमारे अंदर कमियां तो बहुत होंगी, लोग छोटे छोटे लोग आते हैं और तुरंत ये गलत है, तो गंदा है, कोई साफ है, कोई टूटा है, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं कहा और कहा कि मैं आज के दिन के लिए आऊंगा। मैंने कहा कुछ पानी और कुछ मैंने नहीं पिलाया, मैं इसके लिए बहुत दुखी होता हूँ, लेकिन परिस्थितियां हैं। पत्थर क्यों पत्थर है? इसलिए कि उसके पास न पानी है, न ठंड है, न कुछ है, न पेड़ है, तो इसलिए पत्थर है। सबको गो आ रहे हैं। तो ये सब चीजें सर बहुत कीमती समय निकाल कर अपनी गाड़ी से आए हैं, उसमें भी तेल पेट्रोल लगा हो, बहुत सारी चीजें, लेकिन ये फ्री सेवा अभी दे रहे हैं, इसका फायदा हम लोग उठा रहे हैं। इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, सर किस तरह बोलते हैं, किस तरह इनकी आंखें चल रही हैं, किस तरह हाथ चल रहे हैं, किस तरह खड़े हो रहे हैं, इसको आप सीखिए। उसके बाद क्या बोलते, अब तुम लोग कहोगे सर आप अकेले सब कर लेते हैं, मैं झाड़ू भी लगा लेता हूँ, पैखाना भी साफ कर लेता हूँ, और चेयरमैन की कुर्सी पर बैठ के भी कर लेता हूँ, और उसके बाद सीना तान के कहता हूँ हाँ मैंने पैखाना साफ। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि तुम सफाई से लेकर और जज तक का सारा काम कर सकते हो, तभी मेरे शिष्य बन सकते हो। इसलिए मैं गांधी जी की इस बात को तीसरे किताब में पढ़ा था, लोग किताब की पढ़ी चीज को बारे में मैं उसी को याद रखता हूँ कि गांधी जी पैखाना भी साफ करते थे और लॉर्ड साहब से वायसराय से जाकर इंग्लैंड में बात भी करते थे। और आज हमारे जरे से बटन टूट गई, थोड़ा सा चप्पल नहीं है, हम बहुत साल से कहाँ जाएंगे, क्या होगा, वहां मेरा साला देख लेगा, वहां गांव वाले हंसे। अरे भैया हम चोर तो नहीं है, किसी का चुरा के खा रहे हैं, क्यों हंसे, क्यों हंसेगा? नहीं है, डकैती करे, चोरी करे और बड़े बड़े जूते पहन के। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि सर जो बोलते हैं हर बच्चा बिल्कुल इनके जैसा, इनके जाने के बाद हमें नजर आना चाहिए और सब आके हमको बताओगे कि सर देखिए हम ऐसे ही बोलते हैं, सर ने कहा मैं आपसे शुरू कर दिया, ठीक। उसके बाद तुम लोग भी बहुत बड़े बनोगे और हवाई जहाज, विचारों का भी जहाज चलेगा और ये जो लोहा नंबर का जहाज है थैंक यू। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। गांधी जी को जानते हो बच्चों? कहाँ देखे हो गांधी जी को? अरे वाह, नोट पे। अब तो सिर्फ चश्मा रह गया उनका, अब जो नया नोट है उसको केवल चश्मा रह गया, उस पर क्या लिखा है? स्वच्छ भारत, है ना? चलो सर ने तो मेरा परिचय ले लिया है, एक छोटा परिचय था, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आज मैं आप लोगों के बीच में इसलिए आया हूँ कि
हो सकता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष हमारा अपना बनाया होता है। जैसे मम्मी पापा के साथ बातचीत हो जाती है ना, तो हम लोग उनसे झगड़ा कर देते हैं। लेकिन जब स्कूल में टीचर से झगड़ा होता है तो क्या हम लोग करते हैं? जवाब देते हैं? नहीं। क्यों? ये सवाल है ना। भाई बहन के साथ झगड़ा होता तो माफ भी कर लेते हैं, लेकिन बाहर अगर कोई लंबा चौड़ा भैया जैसा बड़ा आदमी मिल गया तो क्या हम उससे झगड़ा करेंगे? नहीं। हम लोगों के अंदर कभी कभी बड़ी खुशी रहती है, बहुत खुश रहते हैं, आज बहुत खुश है, आज हमने बहुत कुछ करने का मन करता है ना, लेकिन शाम तक जाते जाते डाउन हो जाते हैं, समझता है अरे बेकार में सोच रहा था, ऐसा कुछ नहीं है जिंदगी में। कभी कभी सुबह उठेंगे एकदम खुश रहेंगे, थोड़ी देर में दुखी हो जाएंगे, और कभी कभी एकदम दुखी उठेंगे और शाम तक हम एकदम खुश हो जाएंगे। होता है। कभी कभी तो लगता है कि इतने सारे विचार आएंगे, मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसा कर लूँ, ऐसा खा लूँ, ऐसा पहनूँ, ऐसे बोलूँ, ऐसे खेलूँ। होता है? किसके साथ होता है? आप सबके साथ होता है? तो ये क्या लगता है, सिर्फ आपके साथ होता है कि जितने बच्चे यहाँ पर सबके साथ होता है? वेरी गुड, आप सभी बड़े अच्छे बच्चे हो। आप सबको पता है कि आपके साथ नहीं हो रहा है, ये जितने सारे बच्चे हो उन सबके साथ में होता है। मैंने क्यों खिड़की खोल दी? क्योंकि बाहर खेल का बड़ा सुंदर हरियाली है। लोग आर्टिफिशियल गलीचा लगाते हैं, देखो ग्रीन कलर का गलीचा लगाते हैं प्लास्टिक का, ताकि उनको हरा दिखे। तो हमारे पास तो हरी खेत है, और जब कभी कभी हाईवे के ऊपर जाकर से पीला पीला लगता है, ऐसा लगता है किसी ने गलीचा बिछा दिया। मन तो करता है जाके फोटो खिंचा ले, लेकिन बहुत नीचे है, अब गाड़ी छोड़ के पहुंच जाएगा। तो ये किशोर अवस्था में होने वाली साधारण सी प्रॉब्लम है, और इसी समय हम लोग अच्छे और बुरे का भी पहचान करने लगते हैं। हमें पता है क्या चीज बुरी और क्या चीज, और कई बार हमें समझ नहीं आता कि ये जो हो रहा है हमारे साथ ये अच्छी है कि बुरी। बड़ा कंफ्यूजन होता है, उस चीज को मुझे ना करना है कि हाँ करना है। हम सबके साथ अक्सर हम लोग गलत रास्ते पे जा रहे होते हैं, कोई दोस्त हमको लेके जाता है, या फिर घर में कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जो हमें लेके जा रहा होता है, तो हम क्या सोचते हैं कि ये अच्छा है कि बुरा, हमें समझ ही नहीं आता है। और हम सब जब देखते हैं लोग क्या सोचते हैं, हमें इसकी ज्यादा परवाह है। हमें इसकी परवाह है कि लोग हमारी आलोचना करते हैं, या मेरा मजाक बनाएंगे, या हो सकता है वो बात में मजे लेगा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग डरते हैं अपने आप को कुछ नया करने से। और जो बच्चे बचपन में बड़े खुश रहते होंगे, जैसे छोटे छोटे बच्चे खूब बोलते होंगे, लेकिन बड़े हो जाएंगे एकदम खामोश हो जाएंगे। जो काम बहुत बेहतर करते थे बचपन में, बड़े होकर वो क्या करते हैं, शांत हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम होती है। तो मैं आप लोगों को ना कुछ जादू की चीजें लेकर जाऊंगा। क्या लेके जाऊंगा? हाँ, लेकिन वो बड़ी अजीब सी है। क्यों अजीब है मालूम है? क्योंकि हम रोज ऐसा करते भी नहीं है, सुनते भी नहीं और देखते भी नहीं है। और जो चीज हम नहीं करते वो हमारे लिए क्या होता है? अजीब। क्या होता है? अजीब। और जब हम करते तो हमें खुद पे हंसी आती है, अरे क्या हो रहा है, लोग क्या बोलेंगे, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। और उन लोगों की ज्यादा हम खुद अपने दिमाग में अपने आप एक पिक्चर बना लेते हैं। तो जो भी एक्सरसाइज दूंगा वो सिर्फ आपके लिए। किसके लिए? नहीं, मेरे लिए। क्या बोलोगे? हमारे लिए नहीं बोलोगे, आप बोलोगे मेरे लिए। किसके लिए? वेरी गुड। अगर आप खाना खाओगे तो किसके पेट में जाएगा? मेरे पेट में आएगा क्या? नहीं। अगर मैं पढ़ाई करूंगा तो मेरे दिमाग में आएगा। अगर ये बेटी पढ़ेगी तो क्या आपके दिमाग में आएगा? लेकिन आप पढ़ोगे तो क्या इनके दिमाग में आएगा? इनके दिमाग में जो चल रहा आप सोच सकती हो क्या? लेकिन जो इनके दिमाग में चल रहा है ये सोच सकती है क्या? नहीं ना। आप सभी बच्चे भविष्य के इंजीनियर हो, भविष्य के डॉक्टर हो, भविष्य के आईएएस हो और भविष्य के पीसीएस हो। इसके अलावा आप भविष्य के डायरेक्टर भी हो सकते हो, आप भविष्य में बिल गेट्स भी हो सकते हो, आप प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी जैसे बन सकते हो, अब्दुल कलाम जी की तरह बन सकते हो। आप सभी लोग हैं, आप ही में से कोई एक बच्चा बनने वाला है ना। तो जितनी भी हम बात अब करेंगे उसमें हमें एक एक्सरसाइज करनी है। पूरी क्लास के दौरान हमें कमर सीधी करके पैर बैलेंस करके बैठना है। ये पहला एक्सरसाइज है। आराम से बैठिए, आराम से कंफर्टेबल हो बेटा, आराम से चेक कर रहा था वीडियो चल रहा है कि नहीं, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग आप तक आने वाला है। और किसी को अपना
फोटो और इमेज से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? पक्का? क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रही है। कल की डेट में आप लोग प्रधानमंत्री बन गए, या फिर आप किसी फिल्म स्टार की तरह फिल्म स्टार बन गए, सिंगर बन गए, डांसर बन गए, या हो सकता है आप में से कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन गया, कोई दूसरे ग्रह में जाके ग्रह खोज रहा है, कोई आर्टिफिशियल प्लेनेट बना रहा है, जानते हो, कृत्रिम ग्रह बना रहा है। हो सकता है आप में से बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाए, है ना? और उसको लगे कि मेरी इमेज इस पे आ रही है, तो कोई क्लेम तो नहीं करेगा ना? पक्का? क्योंकि आप बहुत छोटे हो, तो कंसर्न अभी आपका इतना माइंड नहीं रहता। लेकिन मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं भविष्य देख रहा हूं। भविष्य देख रहा हूं कि आप सभी खूबसूरत बच्चे जितने भी यहाँ बैठे हैं, सारे खूबसूरत बच्चे भविष्य में कुछ बनने वाले हैं, और आराम से बन जाएंगे। कैसे बनेंगे इसका तरीका मैं आपको भी बताता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं ये सेशन में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। ये है एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम है, लेकिन एक्चुअली ये वर्कशॉप है। वर्कशॉप जाते हैं जिसमें 2 वे होता है, मतलब मैं भी बोलूंगा और आप भी बोलोगे, मैं भी करूंगा और आप भी करोगे, लेकिन ज्यादा मैं बोलूंगा और कम आप लोग सुनेंगे। लेकिन आपको पूरे सेशन के दौरान सुनना है। इसको हिंदी में बोलते हैं किशोर अवस्था। किशोर अवस्था होती है 9 से 19 साल या 9 से 18 साल। ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, लेकिन आप 9 से 19 साल मान के चलो। इंडिया में लोग ज्यादातर 9 से 18 साल को मानते हैं। किशोर अवस्था शिक्षा, एजुकेशन कार्यक्रम, इनको लेके आते हैं ISPA। इसे बोलते हैं इंस्पा, और इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्कूल साइकोलॉजी एसोसिएशन। जब ये देश के बाहर जाता है तो ये बनता है इंटरनेशनल स्कूल साइकोलॉजी एसोसिएशन। ओके, और इनको सपोर्ट कर रहे हैं कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट, श्री दुर्गा जी मेडिकल कॉलेज। ये कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। इनको सहयोग करते हैं फिर विकल्प हेल्थ एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट, और इसके साथ में ये मेरा ट्रस्ट है, अनिका एजुकेशनल हेल्थ एंड वेलफेयर ट्रस्ट। अनिका एजुकेशनल हेल्थ एंड वेलफेयर ट्रस्ट। और इन सारे संस्थाओं को प्लस मुझे मोटिवेट करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र सिंह राजपूत जी। ये आपके प्रिंसिपल है श्री दुर्गा जी मेडिकल कॉलेज के, जो आपके चंडीगढ़ में है। प्लस इंस्पा उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट है, कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट के ये हेड भी हैं, और प्रेसिडेंट है विकल्प हेल्थ एजुकेशन के। इनको कई राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल चुका है। और इनके साथ में है हमारे डॉक्टर राजेश तिवारी जी। ये एसोसिएट प्रोफेसर है श्री दुर्गा जी मेडिकल कॉलेज में। यह है डॉक्टर पूजा पांडे। ये डॉक्टर है अनिका होम्योपैथिक क्लिनिक, जो आपके आजमगढ़ में है, ठीक है। और ये पहले बाहर भी रही है, काफी इन्होंने प्रैक्टिस किया, और ये लड़कियों में या महिलाओं में होने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करती है। एडवोकेट DP पांडे जी हैं हमारे बीच में। ये आपके, क्योंकि एडोलसेंट में अक्सर हम क्राइम की तरफ इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। क्राइम समझते हैं गलत रास्ते, जैसे पेंशन चोरी करना, बैंक चोरी करना, या बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना, या किसी को आंख दिखाकर या ऊंची आवाज में बात करना, किसी को डराना धमकाना। ये एक लक्षण है अपराध की तरफ बढ़ने का। किसकी तरफ? तो कानूनी दृष्टिकोण से आपकी उम्र में तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन आगे चल के कैसे ये बुरा आपकी जिंदगी बदल देता है, उसके बारे में एडवोकेट DP पांडे जी बताते हैं। और ये मेरा नाम राकेश कुमार पांडे, मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ, मतलब मनोवैज्ञानिक सलाहकार हूँ। इसके अलावा मैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर हूँ। एयरक्राफ्ट समझ में आता है आपको? हवाई जहाज, राइट? हवाई जहाज जो होता है उसका इंजीनियर। इसके साथ में मैंने बिजनेस इन एडमिनिस्ट्रेशन किया है, MBA सुन रहे हैं? MBA किया हूँ, और साथ में मनोवैज्ञानिक भी हूँ मैं। मशीन और इंसान जब आपस में मिलते हैं तो कैसा व्यवहार करते हैं, जैसे ये मोबाइल है, और रोज इसके लिए पिटाई खाते हैं। कितने लोग खाते हैं? कौन ज्यादा वीडियो और गाना देखता है? जब वो इस मोबाइल को देखेगा तो उसका व्यवहार कैसा होगा? आकर्षक। वो देखेगा, उसमें घुस जाएगा, घंटों बीत जाएंगे, 2 घंटे 3 घंटे, उसको पता ही चलेगा। लेकिन जब पढ़ने बैठोगे तो 5 मिनट कितने लगेंगे? घंटों जैसे। लेकिन जब वीडियो देखोगे तो पता चला आधे घंटे उड़ गए, सारा दिन उड़ गया, खत्म ही नहीं हुआ। ऐसे टीवी भी है, राइट? तो इस टॉपिक पे मैं बात करूंगा, ये क्यों होता है किशोर अवस्था में। क्योंकि किशोर अवस्था बहुत ऐसी अवस्था जहां पे ना हमें लगता है कि
हम बेटर है। क्या है? बेटर है। और इसको हम पहचानते कैसे? ये किशोर अवस्था नाम की चीज क्या है? ये क्या चीज है? ये कोई बस स्टॉप है, कोई प्लेटफॉर्म है, या कोई हवाई अड्डा है? कुछ क्या है ये? कुछ पता आपको? जैसे आप छोटे रहेंगे शिशु, घर में बच्चे देखिए ना, वो शिशु अवस्था होती है, फिर वो थोड़े से और बड़े होते हैं तो बाल अवस्था में आते हैं, वो चलने लगते हैं, बोलने लगते हैं, राइट? और वो चीजों को सीख रहे होते हैं। कैसे सीख रहे होते हैं? लोगों को सुनकर, देखकर, सांस लेकर, बोलकर, और उसको बार बार वो अपने सपनों में देखते हैं, महसूस करते हैं अपने आप को वैसा दिखते हुए। फिर इसके बाद आती है किशोर अवस्था, जो कि 9 साल के बाद चालू हो जाती है, 9 साल से चालू होती है। तो जैसे ही आपका किशोर अवस्था था, वहां पे आप देखते हैं आपके शारीरिक बदलाव हो रहे हैं। क्या होते हैं? शारीरिक बदलाव। जैसे आपका शरीर बड़ा होने लगेगा, हाथ बड़े हो जाएंगे, कान बड़े होंगे, आंख सुंदर सुंदर लगने लगेगी, भौरियां अच्छी हो जाएंगी, हमें अपने चेहरों का केयर करने लगते हैं, और ऐसे हमारे शरीर में अलग अलग बदलाव आते हैं। जैसे बाल बाल आने लगेंगे, जैसे मूछें आगे बांधूंगी, तो कोई लोग देगा तो हमें शर्म आती है ना? हमें शर्म नहीं करनी। क्या नहीं करनी है? क्यों? क्योंकि ये जिंदगी की एक अवस्था है ना, और ये मैं नहीं चाह रहा, ये अपने आप हो रहा है, ये स्वाभाविक है। क्या है? वेरी गुड। ये प्राकृतिक है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं कुछ भी नहीं करूंगा तो भी मैं बड़ा हो जाऊंगा, राइट? क्यों? मेरे मम्मी पापा मुझे प्यार करते हैं, मुझे खाना देते हैं, और मैं बढ़ता रहता हूँ। बदमाशियां नहीं देते, बदमाशियां सीखते हैं, बहुत सारी चीजें हम दुनिया से सीखते हैं, लेकिन शरीर स्वाभाविक रूप से बड़े होने लगते हैं। तो जब हम बड़े होते हैं तो शर्म क्यों आती है? क्योंकि हमारा दिमाग का भी तो विकास हो रहा है, शरीर विकास हो रहा है, तो शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे अंग हैं जिसे कहते हैं ऑर्गन्स। क्या बोलते हैं? उनका भी विकास हो रहा है, और वो लोग अपने आप को टेस्ट मारते हैं। कैसे? जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो क्या होता है? कितने लोग गाड़ी चलाते हो? अच्छा, कोई बात नहीं। आप टीवी ऑन करते हो तो लाइटें ऑन होती है, फिर ऑफ होती हैं, और फिर नॉर्मल लाइट आती है। पूरा लाइट जाके सर्किट पूरा कंप्लीट करके लाइट आती है, वो टेस्ट मारता है। तो हमारा बॉडी भी अब क्या फिट हो रहा है, अंदर के सारे ऑर्गन चेंज हो रहे हैं, तो हमारे जो हार्मोन्स निकल रहे हैं, क्या निकल रहे हैं? हार्मोन्स आते क्या होता है? राइट? ये हमारे शरीर में बनने वाले केमिकल है। क्या है? जो दिमाग के हिसाब से बनता है। दिमाग जैसा सोचता है, जैसा सुनता है, जैसा सुनता है, जैसा महसूस करता है। स्पर्श होता है, स्पर्श। अगर यहाँ चींटी रेंगती तो महसूस होता है। ये सारी सूचनाएं, ये जानकारी दिमाग के पास जाती है, और दिमाग उसके हिसाब से आपकी शरीर के अंदर ग्रंथियां होती हैं, उस ग्रंथियों को बोलते हैं ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? वेरी गुड। वो ग्लैंड्स क्या करता है? आपके शरीर में केमिकल डालता है, उसे कहते हैं हार्मोन, और वो कहाँ डालता है? आपके ब्लड में, जहाँ पे खून है। खून किसमें दौड़ रही है? नसों में, राइट? वेन्स में, आर्टरीज में, कैपिलरीज में, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनका नाम है अलग अलग, इनमें जाती है। तो ये क्या करता है? ये ग्लैंड्स तुरंत उसके अंदर वो केमिकल डाल देगा, और वैसा ही अब आप रिएक्ट करते हो। क्या करते हो? अगर आप हंसोगे तो उसका कारण क्या है? आपका दिमाग आपके अंदर वैसे केमिकल डाल रहा है। अगर आप दुखी होते हो तो आपका केमिकल वैसा करता है, राइट? अगर आप बहुत खुश हो, आज पैर हवा में उड़ रहे हैं, कभी कभी होता है, जैसे कपड़े आ गए तो कब पहनूंगी, बेचैनी रहती है, साइकिल मिल गई तो कितना चक्कर मारूं, है ना? रहता है ना? वो बेचैनी जब आती है, कब आती है? वो केमिकल की वजह से आती है। अभी केमिकल क्यों रिलीज होता है? ये सारी चीजें जो केमिकल रिएक्ट होता है, इसी की वजह से हंसते हैं, रोते हैं, घबराते हैं, जलन होता है, घृणा होता है। इस विकास को बोलते हैं मानसिक विकास। और ये क्यों होता है? क्योंकि दिमाग करता है, और दिमाग जो है हमारी भावनाओं का गुलाम है। किसका? हाँ, ये किसी पेड़ ने मेरे सिर में पत्ते डाल दिए, मैं आ रहा था और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इधर खूब ऑक्सीजन महसूस करते हो, इसकी यहाँ की खुशबू महसूस कर रहे हो? इसी खुशबू को जरा महसूस करो, ऐसे करो, ऐसे आंखें बंद करो और एक लंबी सांस भरो। यहाँ का वातावरण बहुत ठंडा, बहुत अच्छा है। ऐसे सांस भरो और पैरों को बैलेंस करके ऐसे, फिर छोड़ो, फिर लंबी सांस लो, फिर छोड़ो, और 1 मिनट के लिए यहाँ के आसपास की आवाज को सुनो। आंखें खोलो। क्या क्या सुनाई दे रहा था? दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी, बाहर एक चीची की आवाज आ रही थी,
और एक बच्चा कुछ बोल रहा है, पीछे की आवाज महसूस हो रही है। रात में कई बार घड़ी की आवाज आती है, टक टक टक, लेकिन दिन भर उसकी आवाज नहीं आती। क्यों? रात एकदम शांत रहती है और हर वक्त हम बाहर के वातावरण को कॉपी कर रहे हैं, हमारे कान को इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं और यही में सिर्फ काम की चीजें खोजते हैं। जैसे अभी मेरी आवाज आप तक जा रही है, तो मेरा जब मैं बोलूंगा तो मेरी आवाज पर क्यों फोकस कर रहे हो? क्योंकि आपकी आंख उसको देख रही है। तो इसी तरीके से हमारा ब्रेन केमिकल रिलीज करता है, जैसा हम चीजें अपने सराउंडिंग से जो सूचनाएं हम अपने दिमाग पे पहुंचाते हैं और उसके हिसाब से वो हमारी भावनाओं को प्रकट करता है। और वो सूचना खास तरह की सूचनाएं होती हैं जो हमारे दिमाग पर चलती है। राइट? समझ नहीं बात ये? तो किशोर अवस्था में क्या होता है? हाइट बढ़ गया, दिमाग यानी मानसिक बदलाव हो रहा है, प्लस अब सामाजिक बदलाव भी हो रहा है। सामाजिक बदलाव, हम अच्छे बुरे दोस्त को पहचानते हैं, हम अच्छे बुरे रिश्तेदारों को पहचानते हैं, मम्मी पापा भाई बहन को पहचानते हैं, कब हमें खेलना है, कब बात करना है, कब पढ़ाई करनी है, इन सब के ऊपर हम लोग पहचानने लगते हैं, डरने लगते हैं कि किससे दोस्ती रखें और किससे। ये हो गया एक तरह का कि हम सामाजिक बदलाव कैसे करें। इसके साथ एक बदलाव और हो रहा है, वो है तुलनात्मक तर्क संगत। क्या करने का? तर्क। अगर कोई घर में आपको डांट रहा मार रहा तो आप तुरंत एक्सप्लेन करने के लिए बस मेरी बात सुनो पहले। ऐसा नहीं है, उसकी बात पूरी नहीं हुई, पहले अपनी सफाई देनी शुरू कर दो, पहले बात तो सुन लो। राइट? ये तर्क करने की जो शक्ति है, ये भी हम लोग विकास करते हैं और ये पड़ाव हमें एक अच्छे इंसान बनने के लिए मदद करता है। क्या करता है? लेकिन वही कुछ बच्चे या कुछ बड़े लोग बुरे बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे विकास क्रम के अंदर वो अच्छी चीजें भी सीख रहा है और तो यहां पे अच्छी चीज क्या होगी? कोई अच्छी चीज सीखे हो इधर? क्या? आज हम अच्छी चीजों पे बात करेंगे। सुबह उठ के सिर्फ अच्छा काम क्या किया हमने? कोई सुबह उठ के सबसे अच्छा काम हमने किया, बिस्तर से उठ गए, सारे दिन के लिए तैयार हो गए, अच्छा काम किए। और कितने लोगों को पकड़ के उठाया गया बिस्तर से और ढकेल के स्कूल भेज दिया गया? कौन है? सभी है क्या? मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन वो नहीं बेटा स्कूल जाओ। कितने लोग ऐसे? दूसरा अच्छा काम आपने करना है कि अपने आप से सच बोलना है। क्या बोलना है? क्या बोलोगे? क्यों? जिसको मालूम अपने आप से सच क्यों बोलना है? अगर मैं अपने आप से सच नहीं बोलूंगा तो मैं अपने आप को बेहतरीन कैसे बना पाऊंगा? अगर मैंने यही क्षमता पैदा नहीं की कि मैं अपने आप को पहचान सकूं, तो साइलेंट पे कर दूं, फिर डिस्टर्ब करेगा। दूसरा अच्छा काम आप करते हो, आप अपने आप से सच बोलते हो। कैसे बोलते हो? किसी ने हंस भी रहे हो कि अरे हम अपने आप से सच क्यों बोलते हैं, हम तो हमेशा अपने आप को बोलते हैं बस अब्बा होमवर्क कहिए, अब्बा होमवर्क कहिए, लेकिन साथ में होमवर्क। तो आप अपने आप को सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो? वेरी गुड। क्योंकि जब आप अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पा रहे हो तो क्या मम्मी पापा कोई प्रॉमिस तोड़ेगा तो गलत करेगा? आप अपनी इज्जत नहीं कर रहे। जब आप शीशे में देखते हो तो चेहरे में क्या देखते हो? कौन दिखता है? किसका? ऐश्वर्या राय। आप चेहरा देखते हो, किसका दिखता है चेहरा? चलो एक काम करते हैं, आप सभी लोग अपना चेहरा रोज देख रहे हो? पिछले 9 से 10 साल से लगातार देख रहे हो? दिन में 5-6 बार देख रहे हो? एक काम करो, अपने दिल पे ऐसे हाथ रखो, इधर दिल का है ना हमारा। अगर किसी का दिल गुम हो गया तो बता देना, मैं फिट कर दूंगा मशीन। लेकिन अगर वो दिल नहीं है तो फिर वो इंसान नहीं है, वो टाइम मशीन से आया हुआ है, क्या कहते हैं उसको, ट्रांसफार्मर है या ह्यूमरॉइड है। आंखें बंद करो, अपना चेहरे को देखो, आंखें बंद करो। कितनों को अपना चेहरा नजर आ रहा है या एकदम काला धब्बा नजर आ रहा है?
चलो, धड़कन सुनाई थी? Yes, sir. कैसी लग रही थी? लबड़ 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 लबड़, है ना? दिल धड़क रहा था? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. लेकिन चेहरा नहीं दिख रहा। मतलब आप जिंदा तो हो लेकिन अपने चेहरे को नहीं देख पा रहे हो। क्यों? बताओ। कोई कारण? चेहरा तो आप ही क्या है? रोज देखते हो ना शीशे में? नहीं दिखा ना? बताओ किसी को अपना चेहरा दिखा होगा? सबको काला धब्बा नजर आ रहा है। अब आने वाले 21 दिन तक कितने? जब शीशा देखो और अपने चेहरे को देखकर बड़े ध्यान से देखो, आईब्रोज कैसी हैं, आंखें कैसी हैं, नाक कैसा है, होंठ कैसा है, कान कैसा है, बाल कैसे हैं, उसका एक छवि बनाओ और फिर आंखें बंद करके अपने चेहरे को देखो। फिर देखो और 21 दिन तक सिर्फ 1 मिनट का ही काम करना है। उस खूबसूरत चेहरे को देखो जिसे ऊपर वाले ने इतने प्यार से बनाया। क्या किया? क्यों? ऊपर वाले ने आप सभी को अलग अलग शक्ल दी है, अलग अलग हाइट दिया है और उसी के हिसाब से आपके अंदर अलग अलग टैलेंट दिए। क्या दिए? आप सबके अंदर एक खूबसूरत टैलेंट है। कोई बच्चा यहाँ पे किसी से कम नहीं है। आप सभी सब कुछ बन सकते हो क्योंकि ऊपर वाले ने भर के बनाया। बनाया? नहीं, यकीन ही नहीं होता क्योंकि हमने अभी तक घरों में सिर्फ एक चीज सीखी है। क्या? तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, ऐसे करके बोला जाता है, राइट? तो हमें लगता है कि हमसे होगा ही नहीं। ये मैं कैसे कर सकता हूँ? 10 सीढ़ी कैसे चढ़ सकता हूँ? इतना भारी सामान मैं कैसे उठा सकता हूँ? इतनी बड़ी किताब मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? इतनी अच्छी राइटिंग में कैसे लिख सकता हूँ? है ना? राइटिंग बहुत सुंदर है। मैं कुछ बन नहीं सकता, मैं आईएएस नहीं बन सकता, मैं टीचर्स नहीं बन सकता, मैं पुलिस वाला नहीं बन सकता क्योंकि मेरे घर में पैसे नहीं है, मेरे पास गांव में रास्ता नहीं है, मैं गांव से आया हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। ऐसा लगता है? कितनों को लगता है? या मुझे रीडिंग नहीं आती, मुझे राइटिंग नहीं आती, मुझे लिखने में प्रॉब्लम है, मुझे पढ़ने में प्रॉब्लम है। गाना अच्छा लग रहा है, मजा आना चाहिए। ऐसा महसूस होता है? ये क्यों होता है? क्योंकि आपका जो दिमाग है ना, दिमाग उसने अभी तक यही चीज सुनी है। क्या लिखी है? घर में कुछ भी काम लगा तुम छोटे से तुमसे नहीं होगा, कुछ करने जाओगे तुमसे नहीं होगा। लेकिन तुमसे क्या होगा? क्या चीज तुमसे हो सकती है? आराम से बोलो, बोलो बच्चों। नहीं, चलो कोई नहीं, अभी तक पहुंचे नहीं, बोर हो रहा है, नहीं समझना है। चलो इसको और थोड़ा ढंग से एक्सप्लेन करते हैं। कितने बच्चे यहाँ साइकिल चलाते हैं? अरे वाह, सब लोग साइकिल चलाते हो, ताली बजाते हैं। क्या खा रहे हो? कुछ तो खा रहे हो। हम सब साइकिल चलाते हैं और कौन बच्चा साइकिल नहीं चलाता है? आप साइकिल चलाते हो? क्यों? आओ इधर। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहीम के लिए जोरदार तालियां। क्या आपको कुछ चलाने नहीं देता कि आपको चलाने की इच्छा होती है? होती है तो क्या करते हो? मांगते हो किसी से? तो हाँ? तो देते हैं? तो कैसे चलाते हो? चला लेते हो? चला तो देते हो, तो वो तो नहीं चलाता ना। चलो कोई बात नहीं। हम सब जब साइकिल चलाने के लिए गए या देखे तो हमें लगा कि साइकिल बड़ी और मैं, तो क्या आपने साइकिल चलाना छोड़ दिया था? क्या किया आपने? कैसे? पहली बार साइकिल देखा तो लोगों को चलाते हुए देखा, वाह क्या मजे से साइकिल चला रहा है, ट्रिप ट्रिप घंटी बजा रहा है, 2 लोगों को बैठा के चला रहा है। तो आपने अपने दिमाग में सोचा होगा, किसके दिमाग में सोचा? मेरे कि अपने दिमाग में? अपने दिमाग में सोचा, कल्पना की और एक दिन हिम्मत उठाई। क्या की? हिम्मत, और जाके वो साइकिल पकड़ ली। तो कभी साइकिल के पहले चारों तरफ घुमा होगा कि साइकिल उठा ली? पहले साइकिल को छुआ होगा, उसमें महसूस किया, उसके चारों तरफ चक्कर मारा होगा, फिर देखा होगा कि आज मौका अच्छा है, साइकिल जरा खींच लिए है, या फिर पापा से मांगे होंगे, पापा जरा दे दो साइकिल,
नहीं नहीं तुम छोटे हो, तुमसे नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप ऐसे ऐसे करके साइकिल लेके भागे होते है ना। फिर क्या हुआ, वो साइकिल आप पे गिरी भी होगी और नहीं भी गिरी होगी, तो आपने एक बार हिम्मत जुटाई कि तो पैर डाल दिया जाए इसमें। अब पैर को ऊपर जाने, छोटे हो ना, बड़ी साइकिल से, कोई छोटी साइकिल से बहुत कम बच्चे सीखते, ज्यादातर बच्चे बड़ी साइकिल से सीखते हैं। तो उन्होंने उसमें कैंची मारी हुई ऐसे, फिर उन्होंने एक पैर डाला और दूसरे पैर से ऐसे ऐसे मारा है ना। और आज आप लोग पूरी साइकिल बैलेंस करके चलाते हो, बैग भी रखते हो और दोस्त को बिठा देते हो और दो चार सामान भी टांग लेते हो और आराम से बात करते करते जाते हो। तो जो सबसे पहला काम क्या किया आपने, सोचा। क्या किया, सोचा। और सोचने के साथ क्या किया, मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ऐसा किया होगा ना। जब आपने ऐसा सोचा होगा कि मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तभी ना साइकिल सीखी होगी। तो आप सभी लोग विनर हो कि नहीं, आपने एक जिंदगी में चीज सीखी, तो ताली बजाओ। ताली बजाना, मजा नहीं आ रहा है, बोर हो रहे हो। ये पहली चीज आपकी जिंदगी की सफलता है। और जब साइकिल सीख ली होगी तो करना नहीं आता होगा, उसके ब्रेक कैसे लगाए जाए, पेडल कब मारा जाए, है ना। और आज की डेट में ब्रेक भी मार लेते हो, पेडल भी मार लेते हो, और पता भी है कि कहाँ रोकना है। मन चाही जगह पे रोक सकते हो, नहीं तो पहले मन चाही जगह पे नहीं, आगे ही रोकते थे, रोकते रोकते होता था कि नहीं। इसी तरीके से जो आपने पहली सफलता ली वो जिंदगी है। हमारे आंख, हमारे कान, हमारे नाक, हमारा मुंह और स्किन, ये सब होती है हमारी इंद्रियां। क्या होती है, ये एक खास तरह की सूचना हमारे दिमाग में लेके जाती है। तो हमें ये नहीं पता कि उन्हें कहां लेके जाना है। तो इनका ब्रेक और पैडल हमारे हाथ में होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए कि नहीं, ताकि जहां हम जाना चाहें वो वहीं जाए। अदरवाइज क्या होगा, साइकिल लेके दीवार पे लड़ेगी, खेत में गिरेगी या नाले में, या फिर आप किसी को मार दोगे। तो हमारी जिंदगी कुछ ऐसी है। लेकिन ये ब्रेक और पैडल किसको मारना है, मैं मारूंगा। कौन, और ये कैसे करोगे, ये टेक्निक मैं आपको सिखाता हूं। सीखोगे, सीखोगे, पक्का, पक्का। जो सीखना चाहते हाथ ऊपर करो, वेरी गुड। और जो नहीं सीखना चाहते नीचे कर लो, वेरी गुड, ताली बजाओ। अब मैं आपको सिखाता हूं कि आपकी इंद्रियों को कंट्रोल कैसे करना है, सेंसेस को। ये सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए हमें एक इंपॉर्टेंट काम करना पड़ेगा। वो क्या, हमारा दिमाग और मन। क्या है, दिमाग और मन। वेरी गुड। दिमाग क्या होता है, ब्रेन, जो हम छू सकते हैं और जिसे हम इस स्कल के अंदर, ये हड्डी है ना, खोपड़ी इसके अंदर है, पानी के दबाव भाव में है। तो इसका पहला काम क्या है कि इसको हम सही तरीके से इंफॉर्मेशन दें। क्या दें, इंफॉर्मेशन। जब आपके दिमाग को सूचनाएं मिलती तो हमारा मन, जिसे हम देख नहीं सकते और छू भी नहीं सकते, केवल महसूस किया जाता है। कैसे, आप बोलते हो ना, मेरा मन चाह रहा है कि आज ये खाया जाए, मेरा मन कर रहा है आज ये किया जाए, मेरा मन कर रहा है आज बहुत सुंदर दिखूं, बहुत सुंदर बनूं। तो चेहरे को 10 बार धोते हो, घिस के पूरा चेहरा घिस देते हो, पता ज्यादा घिस गए तो स्किन खराब हो गया, नाखून काटने में नाखून काट लेते है ना। मन है ना, मन जो है बहुत कुछ चाहता है। तो दिमाग और मन, दिमाग जो इंफॉर्मेशन लेता है, मन उसको महसूस कराता है। लेकिन जब दिमाग और मन मिलते हैं, दिमाग और मन मिलते हैं और किसी चीज के बारे में कल्पना करते हैं या किसी चीज के बारे में बोलते हैं या किसी चीज को करते हैं। जब आपने ABCD और क किया होगा तो बड़ी मुश्किल से क लिख पा रहे होंगे, राइट। छोटे बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है, आज स्पेलिंग में दिक्कत होती है, उच्चारण में दिक्कत होती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। क्या बेटा, हाथ ठीक है, हाथ ठंडा लग जाएगा, अच्छा तो बंद कर दो इसको। तो जब आपका मन और दिमाग मिलता है, उसमें एक चीज उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं चेतना। क्या बोलते हैं, चेतना। चेतना जो होती है वो एक आयाम है जिस काम को हम बहुत बार करते हैं, इतनी बार करते थे कि
कि अगली बार जब हम करते हैं तो हमको पता भी नहीं चलता कि वो काम हम कर रहे हैं, और वो बन जाता है आचेतन। क्या बन जाता है? जैसे आज की डेट में आप साइकिल चलाते हो तो क्या उसके लिए सोचना पड़ता है? क्या उसको देखने से पहले पेडल मारने से पहले ब्रेक से पहले देखना पड़ता है? नहीं, आपने इतना अभ्यास कर लिया है कि उसमें बैठते हो और चलने लगते हो। आज जैसे आप लोग लिखते हो तो क्या इसके लिए सोचना पड़ता है? फटाफट लिखते जाते हो। बहुत सारे शब्द ऐसे होंगे जो आप फटाफट लिख लोगे, लेकिन कोई कोई शब्द ऐसे होंगे, ऐसे वर्ड होंगे जिनकी स्पेलिंग आपको सोचनी पड़ती है। ऐसा है क्यों? क्योंकि उसका अभ्यास हमने उतना नहीं किया है, वो हमारे अचेतन मन को नहीं पता चला। तो उस अचेतन मन को कैसे बताए कि तुम्हें यही काम करना है? क्योंकि हमारा जो मन है और दिमाग ये कभी भी एक साथ दो काम नहीं करते। हमारा जो दिमाग है एक वक्त में दो काम ना, वो एक वक्त में या तो अच्छा करेगा या बुरा करेगा, एक वक्त में या तो पढ़ाई करेगा या बदमाशी करेगा, या तो सिर्फ बदमाशी करेगा या फिर पढ़ाई नहीं करेगा। तो जब भूख लगती तो पढ़ाई लगेगी क्या? वो भूख पे ही दिमाग बाहर भागते जाएगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। इस वक्त जैसे कुछ बच्चे बैठे हो बेचैन हो रखे हैं, उनको एक अजीब सी बेचैनी है, तो अभी वो क्या कर रहे हैं? या तो अपनी बेचैनी को लेकर परेशान होंगे या मेरी बात को सुन रहे होंगे। तो पहली चीज, अचेतन मन एक वक्त में या दिमाग एक वक्त में दो काम, वो किसी भी बात को मजाक में नहीं लेता। अगर आपने कोई भी चीज अपने से दोहराई, आपने बोला मैं अच्छा हूं तो अच्छा बनेगा, आपने बोला मैं बुरा हूं तो बुरा बनेगा, आप बोलो कि मैं छोटा हूं तो छोटा ही सोचेगा, अगर आप सोचोगे मैं बन सकता हूं तो बना देगा आपको, अगर आप बोलोगे मैं लिख सकता हूं तो लिखा देगा, अगर आप बोलोगे नहीं लिख सकता तो वो 100 बहाने ढूंढेगा। अगर आपने गलती से सिर्फ गालियों की किसी की गाली सुनी और उस गालियों को अपने दिमाग में अभ्यास किया, तो जब वक्त आएगा तो उसी शब्द को गालियों को दोहराएगा। तो हमारी बुरी आदतें ऐसे बन जाती है। अब आप पढ़ना चाहते हो और याद रखना चाहते हो, लेकिन क्योंकि आपको लगता है मेरे को याद नहीं होता, दिमाग में याद रखेगा नहीं, क्योंकि वो आपके दिमाग को मैसेज जा रहा है, और जब ऐसा दिमाग को मैसेज आएगा तब क्या होगा? आपके अंदर ऐसे केमिकल्स बनेंगे जो आपके अंदर उतावला बन जाएगा, राइट, और चीजों को भूलने लगेगा। और दिमाग की प्राकृतिक यानी एक नॉर्मल टेंडेंसी है, जैसे आप स्वाभाविक रूप से बड़े हो गए, ऐसे दिमाग का एक स्वाभाविक क्रिया है भूल जाना। क्या है? इसीलिए बहुत सारी चीजें आप याद नहीं रखते, तो भूल जाते तो इसके लिए दुखी हो गए क्या? दुखी हो गए नहीं। अगर मैं भूल जाता हूं तो मैं दुखी नहीं होऊंगा, मैं और अभ्यास करूंगा ताकि मैं उसको याद रख सकूं। कितनी बार अभ्यास? इस लेवल का अभ्यास कि जैसे आप साइकिल चला रहे हो। इसलिए जिस चीज को आप बार 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 दोहराते हो वो दिमाग उसको नोट कर लेता है। क्या कर लेता है? हाँ बेटा होमवर्क करना है, 1 घंटे के लिए रुक जाओ, हम लोग आराम से लिखते हैं, है ना, इस बुक को बंद करो, बस खत्म करते हैं। तो किसी चीज का इतनी बार अभ्यास करें कि हमारा अचेतन मन वहां तक उस चीज को बिना सोचे करने लगे। जैसे सांस लेना, क्या इसके बारे में सोचना पड़ता है? पल के झपकने के लिए सोचना पड़ता है? जैसे बैठे हो और पैर हिला रहे तो उसके लिए सोचना पड़ रहा है? वो ऑटोमेटिकली आपका पैर टेढ़ा हो जाएगा, आप कमर सीधी करके बैठे होंगे लेकिन थोड़ी देर में टेढ़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज का अभ्यास ही नहीं किया, राइट। तो दिमाग को सही इंफॉर्मेशन कैसे दें? यहाँ पे 2 चीजें आ गई, एक दिमाग भूलता है, दूसरा एक वक्त में 2 काम नहीं करता है। तीसरा चीज कि हम दिमाग को जो बोलते हैं दिमाग वही बनाता है। अगर हम अपने आप को अच्छा बोलेंगे तो अच्छा बोलेगा, और बुरा बोलेंगे तो बुरा बोलेगा, और बुरा ही सोचेगा और बुरा ही देखेगा। तो हमें क्या बोलना है? किससे? 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 नहीं, दिमाग तो आपके अंदर है ना, अपने से। किससे? किससे? वेरी गुड। तो ये होगी 3 चीज। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, भूल कर भी गलती से भी चाहे अपने के लिए या दूसरे के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करना। गलत शब्द समझते हो? गाली देना, झगड़ा करना, कूटनीति करना, कापी फाड़ने की बातें, झगड़ा करने की बातें, बुरी बातें, चुगली, ये सब नहीं करना, क्योंकि दिमाग उसको नोट कर लेता है। क्या कर लेता है? और फिर वो ऐसा ही व्यवहार करता है।
और जब ऐसा व्यवहार होगा तो आपको समझ नहीं आएगा कि मैंने ये चीज कहां से सीखी। मैं ये करना नहीं चाहता था लेकिन ये हो गया। क्यों? क्योंकि वो आपके भीतर आज तक मैंने उसको नोट कर लिया और वैसे करेगा। तो जब मम्मी पापा कोई बात करते हैं और उस टाइम कुछ हो जाए, पिटाई पड़ती है, उसको मैं तो करना नहीं चाहता था लेकिन ये हो गया क्योंकि आपने ऐसा सोचा। तो आप आराम से पहले पैर ठीक से रखो, कमर सीधी रखें, आराम से पैर ठीक एकदम 90 डिग्री। वेरी गुड। अब ये जो समय है जो इस वक्त हम यहाँ पे दे रहे हैं, राइट, सुबह 7 बजे जो आप कर रहे थे उसको दोबारा जाके कर सकते हो क्या? नहीं, समय के पीछे जा सकते हो। कल जो काम सामान टूट गया तो उसको जाके आप सही कर सकते हो, कर सकते हो क्या? तो बीते हुए कल पे क्या आपका कंट्रोल है? नहीं है ना? मैं आपसे केवल बात कर सकता हूं, मैं आपको केवल बता सकता हूं, मैं आपको एक्सरसाइज करा सकता हूं, लेकिन एक्सरसाइज किसको करना है? अपने को। वेरी गुड, ताली बजाइए। ताली भी किसको बजानी है? तो ताली बजाओ अपने लिए। ताली ऐसी बजाओ कि आवाज आए, केवल ये नहीं कि ताली की लय में इतनी सारी ताली बजेगी तो अच्छी ताली बजेगी। और ये करने के बाद हमारा दिमाग वापस फोकस करेगा। क्या करेगा? जब आप कोई भी अच्छा काम करो तो अपने लिए ताली बजाओ, ताली बजाओ। जब कोई नई चीज सीखो तो बोलो गुड जॉब, बहुत बढ़िया, सावधान, बहुत अच्छा काम किया। क्या करो? वेरी गुड। क्या बोलोगे? गुड जॉब, तुमने बहुत बढ़िया काम किया, शाबाश, वेल डन। और किसने किया? क्या नाम है उस बच्चे का? क्या नाम है उस बच्चे का जिसने किया? क्या नाम है आपका? दीपशिखा ने किया या राकेश ने किया? इस वक्त किसने बेहतरीन सुना? दीपशिखा ने। आपका क्या नाम है? राधना ने सुना। आप बताइए। शिक्षा ने सुना। आपका क्या नाम बेटा? अंश ने सुना। आप अपना नाम लो और बोलो गुड जॉब राकेश। आपने बेहतरीन सुना, गुड जॉब राकेश। बोलो अरे मेरा नाम नहीं, अपना नाम लो। आप अपना नाम लो, बोलो तो अपने नाम से। कितना अजीब सा लग रहा है कि आप अपना नाम सुनने बोलने में हंस रहे हो। मैंने क्या बोला? दिमाग एक वक्त में दो काम नहीं करता। सबसे पहले अपना नाम इज्जत से लो। क्या लो? जब आप अपना नाम इज्जत से ले रहे हो, गर्व के साथ ले रहे हो, तो आपका बॉडी पोस्चर चेंज हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा फील होगा। सबसे पहले मैं अपनी इज्जत करूंगा। कौन? मैं अपना नाम बड़ी इज्जत से लूंगा, तभी ना दुनिया में मेरा नाम होगा। अगर मैं ही अपना नाम खराब होगा तो कोई देगा क्या आपको नाम? तो पहले अपना नाम बोलो और बोलो वेल डन, गुड जॉब। अपना नाम लो, बोलो वेल डन, गुड जॉब राकेश। आप बोलो 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 बहुत बढ़िया, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अपना नाम लो, ऐसे बोल के खड़े रहो। हाँ बोलो बोलो बेटा, शाबाश। क्या नाम है आपका? हाँ, चरणसु, अंशु। अच्छा, बहुत बेहतरीन नाम है। मेरे कान बड़ी खराब हो गए। अंशु, आप बोलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सुनी। अपना नाम लेके बोलो। हाँ, एक मिनट। हाँ बोलो बेटा। अच्छा, आप बोलो अपना नाम लेके। वेरी गुड। वेरी गुड। आप बोलो, जोर से बोलो, खड़े होकर बोलो, गर्व से बोलो। अपना नाम गर्व से, ऐसे मजाक में नहीं, सीरियसली बोलो। शाबाश, वेरी गुड। ताली बजाओ। जोर से बोलो, आवाज नहीं आई। वेरी गुड, ताली बजाएंगे। जब हम अपना नाम और अपने काम की खुद तारीफ करेंगे तभी ना दुनिया हमारी तारीफ करेगी। बेइज्जती करने के लिए बहुत लोगों को काम दिया है, आपको अपनी तारीफ खुद करनी है। समय का सदुपयोग हमें खुद करना है। समय जानते हो, जो समय बीत गया उसमें हमने क्या किया?
इसीलिए हमने क्लास में होमवर्क कर रहे थे, क्योंकि जब होमवर्क करना चाहिए था तब हम क्या कर रहे थे, सो रहे थे। तब मम्मी की जबरदस्ती मदद कर रहे थे, तब जबरदस्ती हम खेल रहे थे, और जबरदस्ती सामान लेने के लिए मार्केट में घूम रहे थे और टाइम पास कर रहे थे। टाइम पास का मतलब क्या, टीवी देखना, मोबाइल देखना, दूसरे के यहाँ झांकना, दिमाग कंफ्यूज रहेगा। क्यों? क्योंकि हमें शकल अलग दे रखी है, हाइट अलग दे रखी है, कलर अलग दे रखी है, लेकिन समय सबको एक दे रखा है। ऊपर वाले ने क्या दिया है वो? एडोल्ट क्या दिया? एडोल्ट क्यों दिया है? हमें दिया है 24 घंटे सबको बराबर। क्या दिए? किसी को ज्यादा मिला है क्या? तो इस 24 घंटे का सदुपयोग कैसे करते हैं, मेरे ऊपर है। किसके ऊपर? तो जो काम मेरे अलावा कोई और ना कर सके और मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और मेरे भविष्य के लिए इंपॉर्टेंट है, वो काम मेरा सबसे पहले करना है। क्या करना है? सबसे पहले वही काम करना है। जैसे सुबह बिस्तर से उठना, ब्रश करना, आधे घंटे 15 मिनट ऐसे एक्सरसाइज करना, खड़े होकर सिर्फ हाथ पैर हिलाना। कोई बड़ा एक्सरसाइज नहीं, छोटा एक्सरसाइज, ऐसे पैर फोल्ड करना, डीप सांसें लेना, सांसें छोड़ना, और उसके बाद किताब खोल के पढ़ना, होमवर्क करना, राइटिंग करना, और बातचीत जब हम करें तो अच्छी अच्छी बात करें, कोई भी बुरा नहीं, आवाज की भी इस्तेमाल सही तरीके से करें, सही तरीके से हम खड़े हों, ताकि हमारा बॉडी पोस्चर सही रहे। गर्दन टेढ़ी रखेंगे या फिर ऐसे रखेंगे या ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, तो हमारा दिमाग जो है वो एक पानी में तैर रहा है। तो जब हम गर्दन टेढ़ी रखेंगे तो क्या होगा, हमारा सर आगे पीछे होगा, दाएं बाएं होगा, तो क्या होगा, बॉडी में सर दर्द होगा, बॉडी पेन होगा, दिमाग काम नहीं करेगा, नींद आएगी, राइट। तो गर्दन को एकदम सीधे रखो, 90 डिग्री। इसीलिए बोल रहा था कि हमें सीधे रहने की, और कितने दिन तक ये एक्सरसाइज करनी है, सीधे रहने की और पीछे रखने की, कम से कम 21 दिन तक। कितना? कहीं बैठे, कहीं भी कुछ करे, संडे मंडे घर में भी बैठे तो सीधे बैठे, बोलेंगे क्या हो गया, फौजी हो क्या? कुछ लोग मजे भी लेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, नहीं सुनना है। क्या करना है? क्यों? क्योंकि उसको ये नहीं पता कि इसका फायदा क्या है, और आपको इसका फायदा मिल गया। प्लीज बेटा आप 90 डिग्री ऐसे क्लीन कर दो, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? मुस्कान के लिए ताली बजाएं। गर्दन सीधी रखें। हाँ, तो बच्चों ये सब कौन करेगा? मैं। कौन? मैं। और मैं किसके लिए जिम्मेदार हूं? अपने समय के लिए जिम्मेदार हूं। किसके लिए? अपने समय के लिए। वेरी गुड। आपके अचेतन मन को बताओ कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। किसकी? मेरी जिम्मेदारी क्या है, उसे रोज बताओ। और कहां बताओगे, कैसे बताओगे? जोर जोर से बताओगे कि चिल्ला चिल्ला के बताओगे, या मन में बोलोगे? मन में बोलोगे? बोलोगे? लेकिन यहाँ पे हम लोग मौखिक रूप से ऊंचा बोलेंगे, और मेरे पीछे ये रिपीट करो, क्योंकि ये जो चीजें हैं, जब आपको लगे कि ये इसकी जिम्मेदारी मेरी है, तो वो जिम्मेदारी को लो और रोज उसको दोहराओ। और जब दोहराओ तो उसको महसूस करो कि मैं वो कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? वो काम मैं कर रहा हूँ। महसूस करो कि काम मैं कर रहा हूँ और मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब तक महसूस नहीं करोगे तो दिमाग को मजाक नहीं लेगा, और आपका चेतन मन, आपका बुद्धि सोचेगा ये मजाक कर रहा है, तो मजाक नहीं लेगा। अगर आप अपने आप पे हंसेंगे तो वो सोचेगा ये तो मजाक हो रहा है। जब आप कोई काम करते हो, कोई अपनी बॉडी से हंसकर या तारीफ कर दे, तो आपको लगता है कि वो सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है। तो आपको वो काम करने में मजा आता है। जब कोई हंसता है, आपको लगता है कि वाह, ये तो मुझे इनाम दे रहा है, मुझे प्रोत्साहन मिल रहा है। छोटे बच्चे ऐसे करते हैं ना, और उनको बार बार गंदी गालियों का अभ्यास हो जाता है इसका। जब वो कोई गाली देता है तोतली आवाज में, तो घर वाले उसको सपोर्ट करते हैं, उसको लगता है वाह, ये तो बहुत अच्छा है, लोग मजे ले रहे हैं, वो भी मजे लेता है, और वो बार बार करता है। ऐसे जब वो पहली बार कूदता है चारपाई से, उसको चोट लगती है, तो लोग हंस देते हैं, अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहादुर है। फिर वो जाता, फिर कूद जाता है, उसको लगता है कि इसमें मेरी तारीफ हो रही है। तो ये गलत है कि सही? गलत। वेरी गुड। तो हमारे दिमाग को हमें बताना है कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। क्या है? तो मेरे पीछे रिपीट करो, मैं। बोलो, मैं अपने समय के लिए जिम्मेदार हूँ, अपनी पढ़ाई के लिए जिम्मेदार हूँ, अपने व्यवहार के लिए जिम्मेदार हूँ, अपने आज और कल के लिए जिम्मेदार हूँ, मैं अपने मम्मी पापा के लिए जिम्मेदार हूँ, मैं इस पूरे शरीर के लिए जिम्मेदार हूँ, मैं अपनी आंखों के लिए जिम्मेदार हूँ,
अपने हाथ के लिए जिम्मेदार हूँ अपने हाथ के लिए जिम्मेदार हूँ और मैं अपने अच्छे और बुरे के लिए जिम्मेदार हूँ। और मैं अपने अच्छे और बुरे के लिए जिम्मेदार मैं हूँ अपनी खुशियों के लिए जिम्मेदार हूँ। मैं अपने खुशियों के लिए जिम्मेदार हूँ मैं अपने दुख के लिए जिम्मेदार हूँ। मैं अपने दुख के लिए जिम्मेदार हूँ मैं अपने गुस्से के लिए जिम्मेदार हूँ। मैं अपने गुस्से के लिए जिम्मेदार हूँ। वेरी गुड। इसको जब कब बोलोगे आप? कभी शीशा देखते हो और उसको बोलो वाह ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत चेहरा है राकेश, तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो, वेल डन, गुड जॉब, आज तुमने बहुत अच्छी नींद ली है, आज सारा दिन आप सीखने वाले हो, आप दिन भर पढ़ाई करने वाले हो, आप अपने काम के लिए जिम्मेदार हो, आज जो बोलोगे वो याद रहेगा। अगर ऐसे शब्दों का उच्चारण करोगे तो आपका दिमाग क्या करेगा? उसको नोट कर लेगा। क्या कर लेगा? और वो वैसा ही करेगा। और फिर आप देखोगे जैसे आप मैं करोगे कि मैं अपने और अच्छे बुरे के लिए जिम्मेदार हूँ, तो आपका दिमाग सिर्फ अच्छे के लिए करेगा। आप हमेशा बोलो मैं अच्छा बनने वाला हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा बन रहा हूँ, मैं एक अच्छा बेटा बन रहा हूँ, मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट कौन होता है? अच्छा, जो क्लास में अच्छी राइटिंग में लिख रहा है, जो पढ़ रहा है उसको याद हो रहा है, जो भी देख रहा है उसके बारे में पूछ रहा है, एग्जाम में अच्छे नंबर आ रहे हैं और वो अपने आप को अच्छा बनता हुआ देख रहा है। कैसा दिखेगा? आपको यूनिफॉर्म में अपने आप को देखते हो या फिर ऐसे भी दिखते हो कि बैग में जो किताबें वो कितनी इंपॉर्टेंट है? जब इसको महसूस करोगे तो आपको वो चीजें याद रहने लगेगी, तब आप भूलोगे नहीं। करोगे काम? कितने दिन तक? 21 days 21 days। वेरी गुड। अब मुझे यहाँ बताओ, कौन बच्चा क्या बनना चाहता है? कोई बच्चा कुछ बनना चाहता है? Yes, sir. क्या? Sir, doctor. डॉक्टर, वेरी गुड। आप? इंजीनियर, वेरी गुड। और आप भी डॉक्टर, वेरी गुड। और आप भी डॉक्टर, वेरी गुड। आप क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। सब डॉक्टर रहेंगे यहाँ पे? और कोई कुछ और? सब डॉक्टर बनेंगे? तो ये डॉक्टर स्कूल बनेगा? वेरी गुड। तो अब ये डॉक्टर किस में बनना है आपको? डॉक्टर तो फिलोसफी में भी होता है, डॉक्टर बायोलॉजी में भी होता है। तो जब आप अपने आप को देखेंगे, आप हम डॉक्टर का विचार करेंगे। क्या नाम है आपका बेटा? आराधना, वेरी गुड। डॉक्टर आराधना, क्या बोलेंगे? ये तो डॉक्टर आराधना होंगे। आप क्या बोलेंगे? क्या नाम है आपका? दीक्षा। दीक्षा। अपने नाम के आगे क्या लगाओगी? डॉक्टर। क्यों? ऐसा थोड़ा नहीं कि सिर्फ आराधना लगा सकती है। आप अपने आप को महसूस होता हुआ देखो, शीशे में देखो, डॉक्टर आराधना, डॉक्टर दीक्षा, डॉक्टर अनीश। आपको भी डॉक्टर बनना है? कुछ और बनना है? आईएएस अनीश, अमन, नाम लो अपना, आईएएस अमन। खड़े रहिए, आप बैठिए प्लीज। क्या बोलोगे? आईएएस अमन, वेरी गुड। एक बच्चा अलग बना। और क्या बनना आपको? आप क्या बनना चाहते हो? आईएएस। क्या नाम है आपका? अंश, आईएएस अंश। ऐसे है ना? आराम से प्लीज। आप जैसा प्रोनाउंस करोगे वैसे ही लोग आपको प्रोनाउंस करेंगे। आईएएस अंश। शीशे में क्या देखो? अपना नाम लो और उसके आगे अपना जो बनना चाहते हो आगे बंद करो और बनते हुए देखो डॉक्टर, आप आईएएस और जो बच्चा भी कुछ नहीं बनना चाहता वो अपने आप को सबसे अच्छा बच्चा बने। हर कोई उसको प्यार कर रहा है, हर कोई उसकी इज्जत कर रहा है, वो जहां जा रहा है वाह ये बेटा है। क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम है बाबू? हाँ, आपका नाम? विपुल। तो विपुल जहां जा रहे हैं सब इनको प्यार कर रहे हैं, सब इनका ख्याल रख रहे हैं, और विपुल जो भी पढ़ रहे हैं, कोई भी कुछ पूछ रहा है फटाफट उसको आंसर दे रहे हैं। विपुल ऐसा देख रहे हैं अपने आप को। विपुल ऐसा देखोगे आप? हाँ, अपनी आंखें बंद करो और देखो कि तुम एक अच्छे बच्चे हो और कैसे दिख रहे हो, लोग तुम्हें कितना प्यार कर रहे हैं। और जो लोग डॉक्टर आईएएस बनना चाहते हैं या जिसने भी कुछ बनना चाहते हैं, अपनी आंखें बंद करो, दिल पे रखो और उसको महसूस करो कि कैसा दिख रहा है, अंदर से फील करो उसको। आप डॉक्टर जैसा ड्रेस पहन रहे हो, स्टैफो लगा रहे हो, आईएएस ऑफिसर के पास गाड़ी है, लाल बत्ती है, लोग सैल्यूट मार रहे हैं, वो जहां जा रहा है लोगों की समस्याएं। आंखें बंद करो, अपने दिल के पास हाथ रखो, महसूस करो उसको, आंखें बंद करो। अजीब सा लग रहा है ना? अजीब सा लग रहा है क्योंकि रोज नहीं करते, आप भी करो। आपको तो बहुत अजीब लग रहा है, क्यों बेटा? हर कोई तुमको बोलता है कि तुमसे नहीं होगा, नहीं तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत अच्छी बेटी हो, तुमसे क्यों नहीं होगा? चलो ऐसे हाथ रखो,
कोशिश करो अपने आप को। दिल कहाँ है तुम्हारा? दिल भूल गई? इधर है बेटा, इधर। आपका दिल किधर होगा? आपका दिल इधर होगा। आपके इधर। वेरी गुड। आपको दिल का धड़कन सुना है? ठीक से रखो, शर्मा क्यों रही है? वैसे रखो, अपने दिल पे हाथ रखो, ऐसे गर्दन सीधी रखो, ऐसे सीधे बैठो, सीधे पीछे। अब दिल पे हाथ रखो और ऐसे महसूस करो, अपने आप को बनता हुआ देखो। ऐसे शर्मा नहीं बेटा, अजीब सा लग रहा है ना? क्यों? क्योंकि ऐसी कोई बात ही नहीं करता ना आपसे। क्या घर में कोई ऐसी बात करता है? कोई ऐसे एक्सरसाइज कराता है? इसीलिए क्योंकि हमने ये देखा नहीं, सुना नहीं, और इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आया। आप लोग इसको करो, रखो अपने दिल पे हाथ ऐसे और अपने आपको बनते हुए देखो, महसूस करो। तुम्हें अपने पे शक है? आपको शक है अपने पे? रखो। अभी तुम्हारा भविष्य घटित नहीं हुआ, तुम सबसे बेहतरीन बन सकती हो, तुम में सारी क्षमताएं हैं। ऐसे रखो, सबसे अच्छी बच्ची बनते हुए देखो, सबसे अच्छे नंबर आ रहे हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, तुम्हें सारे स्पेलिंग्स याद हो रहे हैं, तुम रीडिंग फटाफट कर रही हो। देखो देखो, कोई बात नहीं, हाथ हटा ले। जो बच्चों ने कोशिश की उनके लिए जोरदार करना। और इन बेटी के लिए भी, ये बेचारी बहुत देर से कोशिश कर रही थी, लेकिन इनके अंदर का जो रोक रहा है वो कौन है? ये खुद है। क्या मैंने इनको रोका? मैंने इनको चांस दिया? वेरी गुड। तो इनके अंदर ये झिझकपन कहां से आया? घर में किसी ने डांट दिया होगा कभी, है ना बेटा? ऐसा है ना? अजीब सा लग रहा है ना? किसी ने इतने प्यार से बात नहीं की, तुम्हें लग रहा है ये क्या हो रहा है ना? ये हम सबको लगता है, किशोर अवस्था में ऐसे लगता है। हमें अपनी इज्जत की बड़ी परवाह रहती है, हम कैसे दिख रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। तो हम लोग कैसे दिख रहे हैं? अच्छे दिख रहे, बेहतरीन दिख रहे। ऐसा करें और हमें कोई नहीं रोकेगा, हम खुद रोकेंगे। अजीब सा लगता है। नींद आ रही, सबको नींद आ रही है? कोई 6 से 8 घंटे की सो रहा है क्या? 6 से 8 घंटे पूरी नींद होनी चाहिए समय पे, कम से कम। और वो भी बिस्तर में घुसना ही नहीं होता, पूरी नींद। तो जब आप बनते हुए देखोगे तो आपका दिमाग केवल वही चीज देखेगा, वही चीज बोलेगा, वही चीज सुनेगा और वही चीज महसूस करेगा। आपका दिमाग कभी भी फिर गलत रास्ते पे नहीं लेगा। और जब कोई गलत करेगा तो आप उसको गलत के लिए ना करोगे। क्या बोलोगे? ना। कैसे बोलोगे? ना या नहीं बोल के दिखाओ। ना नहीं, ना नहीं, मुझे पसंद नहीं है, मैं ये नहीं करूंगा। बोलो, ये पसंद नहीं है, मैं नहीं करूंगा। वेरी गुड। ये कब बोलना है? ये जोर से बोलना है। कब? जब कोई बुरा स्पर्श करे। बुरा स्पर्श होता है? कितने लोग जानते हैं बुरे स्पर्श? सब खामोश हो गए, किसी को नहीं पता बुरा स्पर्श क्या होता है? जब कोई तुम्हें गलत भावना से छूता है। अक्सर घरों में बाहर कोई तुम्हें कुछ गिफ्ट दे तो मत लो, मत लो, उसे बुरा भी नहीं चाहिए। मम्मी पापा को बताओ उसने मुझे गिफ्ट देने की कोशिश की, चाहे सड़क पे, चाहे घर में, चाहे कोई भी अंकल या आंटी या कोई भी रिश्तेदार घर में आके गिफ्ट दे, क्या बोलोगे? हमें गिफ्ट नहीं चाहिए। और अगर कोई कहीं पे भी तुम्हें बुरा स्पर्श करे, मतलब ऐसी भावना से छुए जो तुम्हें अच्छा फील ना कराए, जो तुम्हारी अपनी नजर में, किसकी नजर में? अंदर से हीनता महसूस हो, या फिर आपको डर लगे कि किसी को पता चल जाएगा, या फिर आपको डर लगे कि मेरे मम्मी पापा मुझे डांटेंगे, तो ये समझ आना कि वो गलत है। क्या है? गलत है। और उस टाइम में आपको क्या बोलना है? नहीं। क्या बोलना है? नहीं। क्या? नहीं। वेरी गुड। क्योंकि किशोर अवस्था ऐसी अवस्था है कि हमारे शारीरिक विकास के साथ में हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, एक अजीब सी ऊर्जा रहती है, हमें समझ नहीं आता कि हम कब नहीं बोले। राइट? तो हमें क्या बोलना है? नहीं। और इतनी जोर से बोलना है कि किसी को, जो बंदा है वो भाग जाए। अगर वो बुरा काम कर रहा है तो क्या करे वो? क्या बोलना है? नहीं। क्या बोलना है? नहीं। वेरी गुड। क्योंकि ऐसे लोग जिनके दिमाग में बुरा रहता है ना, वो भी हमारे तरह डरपोक होते हैं। जैसे हमें डर लगता है उतना ही डर उसको लग रहा है। तो जब हम जोर जोर से आवाज देंगे तो आसपास के लोग अलर्ट हो जाएंगे कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। क्या हो रहा है? और वो पूछेंगे बेटा क्या हुआ? तब बोलोगे कि उन्होंने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा था, उन्होंने मेरे शरीर को ऐसे छुआ था। क्योंकि शरीर की जिम्मेदारी किसकी है?
और बिना मेरी आज्ञा के कोई शरीर को छू नहीं सकता। बिना परमिशन के कोई मेरे शरीर को, बिना परमिशन के कोई मेरे शरीर को, बिना परमिशन के कोई मेरे शरीर को, बोलो ये मेरा शरीर है, और बिना परमिशन के कोई इसको छू नहीं सकता। वेरी गुड। सिवाय मम्मी पापा, सिवाय मम्मी पापा को ख्याल रखते हैं ना, बचपन में कपड़े चेंज किए होंगे, राइट। और अगर डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो ध्यान रखें कि मम्मी या पापा में से कोई वहां है, राइट। और अगर स्पेशल केयर है तो भी मम्मी पापा के परमिशन के बिना या हमारे परमिशन, अगर कोई गलत तरीके से छूता है तो हमें क्या बोलना है? नहीं, जोर जोर से बोलना है। और अगर कहीं पे भी कोई बोलता है कि चलो हम अकेले में चलते हैं, या इधर खामोशी में चलते हैं, या लुका छिपी खेलते हैं और ऐसे छुपकर कुछ करते हैं, तो तुरंत बोलना है नहीं। क्या बोलना है? नहीं। क्या बोलना है? नहीं। वेरी गुड। लड़के लड़की कोई भी हो, सबको नहीं बोलोगे? क्योंकि ये शरीर किसकी है? जिम्मेदारी किसकी है? खूबसूरत दिखने की जिम्मेदारी किसकी है? पढ़ाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी। बोलो मेरी। मेरी। वेरी गुड। अब क्योंकि आपने मैं को पहचान किया, अपनी जिम्मेदारी पहचान की, अपना नष्ट पहचान किया, राइट। तो हमने यहाँ पे किसी बुरी चीज के बारे में बोली, हमने सोचा भी नहीं, बस हमने एक सावधानी दी, जो हमें पसंद नहीं है उसे बोलते हैं हमें पसंद नहीं है। अगर मुझे भूख लगी तो क्या बोलोगे? मुझे भूख लगी। क्या बोलोगे? मुझे भूख लगी है। अगर मैं खुश हूं तो बोलो मैं खुश हूं। बोलो कितनी बार बोलते घर में कि मम्मी आज मैं बहुत खुश हूं, सोच तो नजर ना लग जाए इसलिए खुशी इजहार नहीं है, या नहीं तो कोई मजा लेगा, कहा भैया क्या खुशी हो, खुशी में बहुत मर जाएगा, है ना। आप बोलो मैं खुश हूं। बोलो मैं दुखी हूं, मुझे घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। बोलो मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे जलन हो रही है, मुझे जलन हो रही है, मेरे को घृणा हो रही है, मुझे बेचैनी हो रही है। अजीब सा है ना, क्योंकि हम ये शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जब इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा दिमाग इनको पहचानेगा, अच्छे बुरे का फर्क जानेंगे, राइट। अब हमें इतना कुछ तो हमने कर लिया, ये शरीर को हमें स्वस्थ कैसे रखना है, क्योंकि इसी के हाथ से काम करनी है ना, इसी को खूबसूरत रखना है। ऊपर वाले ने इतनी खूबसूरत मशीन दी है, ये मशीन ही जो है, जैसे साइकिल है, कपड़े हैं, कपड़े को धो धो के चमकाते हैं, नए कपड़े को फोल्ड करके रखते हैं कि लाइनिंग ना पड़ जाए, है ना। तो ये शरीर को हमें सही तरीके से रखना है, तो हमें क्या खाना चाहिए? वेरी गुड। किसने बोला ये बात? वेरी गुड। हमें फ्रेश फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खानी चाहिए, जिन्हें हम धो के खा सकते हैं। आपने ऐसे बोला फ्रेश। हमें बाजार में उपलब्ध चीजों को नहीं खाना चाहिए, जैसे चाउमीन, बर्गर, गोलगप्पे, तली भुनी चीजें, और वो आजकल ड्रिंक चलता है 5-5 रुपए पैकेट वाला ड्रिंक, हाँ उसमें खिलौने आते हैं, वो नहीं खाना है। क्यों? ये मशीन खराब हो जाएगी तो चलेगी क्या? इस मशीन को हमें कितने साल चलाने हैं? 100 साल। इसके हाथों से काम लेना है, इसकी आंखों से काम लेना है, इसके कान से काम लेना है, इसके नाक से काम लेना है, इसके मुंह से काम लेना है, और अंदर भी सिस्टम सही होना चाहिए, नहीं तो सारा ढूंढ चलता रहेगा, है ना। अजीब सा है ना। वेरी गुड। तो ये मशीन को हमें क्या रखना है? स्वास्थ्य। और ध्यान रखना है कि कोई इसको बुरी तरह छुए नहीं, जब तक कि मेरी आज्ञा ना हो, जब तक मेरी इच्छा ना हो। क्या हो? हाँ। और अगर कोई मेरी इच्छा के अगेंस्ट छूटा है तो हमें उस पर क्या करना है? आवाज उठानी है। कैसे? नहीं। कैसे? नहीं। वेरी गुड। फिर भी अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए जब कोई आपको पकड़ ले, जकड़ ले, तब क्या करोगे? आप तो छोटे से प्यारे से बच्चे हो, इतनी ताकत भी नहीं है कि आप उससे लड़ाई कर सको, ना आपको कोई कराटे आता है धुरुम धुरुम मार दो, तब क्या करोगे? बाबू इधर आप सबसे छोटे, आ जाओ, बिल्कुल आ जाओ, आप बहुत छोटे हो, ठीक है ना। अगर कोई आपको पकड़ ले, ठीक है, तो आप क्या करोगे?
आप नहीं करके या तो भागोगे, क्या करोगे, और कहां भाग के जाओगे, मम्मी पापा या पुलिस अंकल के पास। ठीक है, पुलिस अंकल बदमाशों को पकड़ते हैं, क्या करते हैं, हाँ वो अच्छे लोगों को नहीं पकड़ते, बदमाश लोगों को। तो जो बदमाश है उसको पकड़ेंगे। तो आपको पता है पुलिस से कब डरना है, जब आप बुरा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हो तो पुलिस अंकल पकड़ेंगे क्या, लेकिन फिर भी अगर हो जाए तो एक तरीका है, बेटा जरा पैर को ऐसे इधर को नीचे बैठ जाओ, मेरे पैर के ऊपर बैठ जाओ, नहीं ऐसे नहीं, दोनों पैर डाल के बैठ जाओ, मेरे इस पे ऐसे पकड़ के बैठ जाओ, ये नीचे पकड़ो, नीचे बैठो, नीचे बैठो, हाँ बैठो बैठो, नहीं ये पैर पकड़ो और नीचे बैठो, बैठ जाओ, एकदम पकड़ के बैठ जाओ, एकदम टाइट पकड़ो, एकदम टाइट पकड़ो, वेरी गुड। ये तरीका है, क्या है, ऐसे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, छोड़ो नहीं, ये तरीका है, उसको पकड़ लो। अब वो कुछ नहीं कर सकता, वो आपको छुड़ा नहीं सकता, आप उसे लड़ाई नहीं करोगे, आप क्या करोगे, पकड़ लोगे और वो भाग भी नहीं पाएगा। अब वो अपने घबरा जाएगा और डर जाएगा। चलो आपको आइडिया लगा, मैंने क्या बताया, आपको समझ में आया, क्या समझ में आया, जोर से जोर से जोर से सबको बताओ। नहीं नहीं, ध्यान से, बच्चे ने बहुत अच्छा कहा। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा काम करे, ऐसे छुए गलत तरीके से, जो तुम्हें अच्छा ना लगे और तुम्हें लगे अब मुझे डर लग रहा है, क्या लग रहा है, घबराहट होने लगे, तब आप क्या करोगे, नहीं बोलो, जोर से बोलो, नहीं, और जोर से, नहीं, और जोर से, नहीं, और क्या करोगे, उसका पैर पकड़ लो नीचे, क्योंकि अब वो ताकतवर है ना, वो तुम्हारे साथ ऐसे करेगा, ऐसे उठा लेगा, तब क्या करोगे, तो ऐसे नीचे पैर पकड़ो, पैर पकड़ो, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, पूरी ताकत लगा, समझो तुम्हारी जान खतरे में है, समझो तुम्हारी जान खतरे में है, पकड़ लो, तो तुमको मारा जा रहा है ना, पकड़ लो, सोचो कि तुम्हें कोई मार रहा है, तुमको पकड़ना है ना, पूरी ताकत से, वेरी गुड। और क्या बोलोगे, नहीं बोलो, बोलो चिल्लाओ, नहीं, और मम्मी पापा का आवाज दो, नहीं मम्मी पापा, वेरी गुड। मैं क्यों ये बात बोल रहा हूं, यहाँ पे सिर्फ अच्छे और बुरे स्पर्श की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो रही है। आप जैसे छोटे छोटे बच्चों को किडनैपिंग भी बहुत होती है, हर दूसरा बच्चा छोटे शहर और गांव से गायब हो रहे हैं, बैठो बेटा, तो हम लोग उससे लड़ नहीं सकते ना, तो उसका पैर पकड़ लो पूरी ताकत से, और जोर जोर से चिल्लाओ ताकि आसपास के लोग सावधान हो जाए और उसको डर लगे, कुछ सुन न ले, क्योंकि आवाज बहुत जल्दी चारों तरफ फैलती है, और जब हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं डर के, तो उसकी आवाज सबको पता चल जाती है कि घबराया हुआ है, डरा हुआ बच्चा है। पकड़ोगे, जोर से पकड़ लो उसके पैर को, पकड़ के नीचे बैठ जाओ, और आपको लड़ना नहीं है, वो आपको एक दो घूसे जरूर मारेगा, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, थोड़ी सी चोट आएगी लेकिन आपकी जान बच जाएगी। कर लोगे काम, जोर से लाइए, और बिल्कुल के लिए जोरदार, इसीलिए तो ये हो गया आपका अपने आप को बचाने का। ऐसी लड़कियों के साथ में भी है, लड़कियां हैं आजकल बहुत असुरक्षित हैं, और लड़के भी बिल्कुल असुरक्षित हैं। आप ये मत सोचो कि केवल लड़कियां ही खतरे में, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे लोगों का दिमाग इतना खराब है कि बच्चों को भी नहीं छोड़ते, लड़कों को भी नहीं छोड़ते हैं, और लड़के लड़की को भी छोड़ते, लड़की लड़की को भी। तो हमें तरीका यही सीखना है, ये हम उससे लड़ाई नहीं करेंगे, लड़ाई करना हमारे हाथ में है क्या, हम तो छोटे से प्यारे से बच्चे, कोमल से, तो हमें यही तरीका अपनाना है, राइट, करोगे। और अगर फिर भी यदि कोई समस्या आ जाए तो एक नंबर याद रखो, 1098 लिख लो, चाहे कॉपी पे, आपकी किताबों पे भी लिखा होगा, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098। आपकी कोई बुक है एनसीईआरटी की, बेटा कोई किताब है, उसके पीछे भी लिखा होगा 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन। और अगर ऐसी समस्या में फंस जाओ तो किससे बात करोगे, सबसे पहले आपके हैं माँ बाप, क्या माँ बाप से हमेशा खुलकर बात करो और उनसे सही सलाह दो। दूसरे नंबर पे आते हैं टीचर या गुरु, कौन आते हैं, और तीसरे नंबर पे आते हैं डॉक्टर या काउंसलर, क्या आते हैं। अगर शरीर से बीमारी से संबंधित कोई जानकारी लेनी हो, पढ़ाई लिखाई से कोई जानकारी लेनी हो,
या फिर मन में कोई दुविधा उत्पन्न हो रही है, घबराहट या डर ऐसी चीज हो रही है, तो इन सब के लिए माँ बाप, टीचर, डॉक्टर या काउंसलर। अगर इसके बावजूद भी हम लोग किसी समस्या में फंस गए तब चौथी चीज आती है मोबाइल। क्या आती है? मोबाइल या इंटरनेट। क्या आती है? इंटरनेट। मजे ले लो, पेपर देख कर मेरी इच्छा हो रही है। चलो वेरी गुड। तो चौथे होते हैं इंटरनेट, चौथे नंबर पे। इसका इस्तेमाल कैसे करना है पढ़ाई में? पानी दे दे। नहीं सर, बस होने वाला है। अभी का 2 एक्सरसाइज हो गया, एक लास्ट है। ये लास्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि जो बच्चे 10th में 9th में हैं और जो बच्चे भी 10th में हैं, आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है। क्यों? दिमाग डिफिकल्ट काम नहीं करता। क्या नहीं करता? वो हमेशा शॉर्टकट मारता है, इसीलिए हमेशा बुरी चीजें, तली बुरी चीजें बड़ी पसंद आती है जो तुरंत मजा देती है। ये दिमाग बड़ा चलाना है ना, तो हमें भी इसको सिखाना है। क्यों नहीं करेगा भाई? हम सिखाएंगे ना आसान तरीके से क्या करना है। क्यों? क्योंकि हमें इन पांचों चीजों को अपने कंट्रोल में रखना है। जैसे साइकिल में ब्रेक और पैडल मारना है ना, ऐसे ही इसको भी हमें कंट्रोल में रखना है। तो पहला एक्सरसाइज मैंने आपको क्या बताया? मैं। अपने आप को पहचानो, रोज अपने आप को बोलो मैं, तो दिमाग अपने आप को होशियार रखेगा। दूसरी चीज, जब भी कोई नई चीज सीखो, रोज आप एक ना एक नई चीज सीखते हो। रोज आप कोई ना कोई अच्छा काम करते हो। जैसे मम्मी की मदद कर दी, भाई की मदद कर दी, बहन की मदद कर दी, या आपने घर में साइकिल साफ किया, या रोड पे चलते हुए किसी को मदद कर दिया, या क्लासरूम में किसी दोस्त की मदद कर दी। तो आपने अच्छा काम किया तो आपको अंदर से खुशी मिलती है। तब आप क्या बोलोगे? गुड जॉब। ये चीजें हमने सिखाई, अपनी आपकी तारीफ करो, अपने आप को प्रोत्साहन दो। तीसरा मैंने आपको क्या बताया? सेल्फ डिफेंस। क्या बताया? उसमें हमें पहचानना है कि अच्छा और बुरा क्या है। और जब अच्छा और बुरा हमारे हाथ में तो है नहीं, ये दूसरे के हाथ में है। लेकिन अगर आ जाए तो मेरे हाथ में क्या है? जोर जोर से चिल्लाना और अपने आप को बचाना। और उससे लड़ाई नहीं करनी है, हमें अलर्ट करना है। क्या करना है? सबको सावधान करना है। बेटा बहुत सुंदर लगेगा। क्या करना है उसको? अलर्ट। अब आती है चौथी चीज कि हमें सलाह किससे लेनी है, एडवाइस किससे लेनी है। तो माँ बाप, स्कूल के टीचर, या फिर डॉक्टर या काउंसलर, राइट? तो ये लोग हमें मदद करते हैं और हमारी बातों को गोपनीय रखते हैं और उम्र के अनुसार मदद करते हैं। क्योंकि ये तीनों लोग इंसान हैं, तो ये भी भूल सकते हैं, इनके पास जवाब नहीं हो सकते हैं, या फिर हमारे क्षेत्र के हिसाब से उनके पास नॉलेज कम है। तो फिर हमारे पास क्या आती है? चौथी चीज। क्या? और वो क्या है? वेरी गुड। अब उसका इस्तेमाल हम पढ़ाई में, स्वास्थ्य में और जानकारी में कैसे करेंगे? चौथी चीज है। लेकिन जब अच्छे विचार रहेंगे तभी कर पाओगे। क्या रहेंगे? अच्छे विचार, तभी इस पे पॉपअप मिल सकता है। अब मान लीजिए कि आप इंग्लिश का कोर्स चालू पढ़ रहे थे, कौन इंग्लिश की बुक आपने खोल के रखी थी? किसकी थी? आपकी थी ना? किसी की इंग्लिश की बुक मैंने आपकी नहीं की थी? ये कॉपी है, बुक है? क्या नाम है आपका? और कितने लोग यहाँ मोबाइल चलाते हैं? सबसे बड़ी दीदी कौन है यहाँ पे? या सबसे बड़े भैया कौन है? ये है। आप मोबाइल यूज करती हो ना? अरे अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, सारे बच्चों को तुम सिखाओगे। क्या नाम है आपका? दीक्षा। वेरी गुड। आओ दीक्षा। और सबसे बड़े भैया कौन है यहाँ पे? जो सबसे बड़े हैं और उन्होंने मोबाइल यूज किया है। ये क्या लिखा है? पढ़ने में दिक्कत हो रही है, राइट? इसका मीनिंग क्या है? ऐसा है। तो हम कैसे इसको बोलेंगे या इसका मीनिंग कैसे जानेंगे, ये तरीका मैं सिखा दूं आपको। और मोबाइल से वो भी, बाकी चीज आप खुद खोज लोगे। जब अच्छा सोचोगे तो अच्छा दिखाएगा। कौन आएगा यहाँ पे? लड़कों में कौन आएगा? जिसने वो आप है? इतना डर क्यों रहे थे? ताली बजाओ के लिए। आपकी जिम्मेदारी है कि आप सारे जो भाई हैं उन सबको आप सिखाएंगे और सारी बहनों को आप सिखाने जाना है। गणित का टाइम हो रहा है, जाना बेटा। चलो ये शब्द है, ये एक शब्द है, मैं इसको बोल नहीं पा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा? देख के लिख सकता हूं ना, कॉपी कट पेस्ट कर सकता हूं ना। तो मैं इस शब्द को डालता हूं। देखो इधर देखो,
ये मोबाइल में नॉर्मल गूगल सर्च कर रहा हूँ, आपको दिख रहा है ये? आपको दिख रहा है ये नॉर्मल गूगल सर्च में डाल दूंगा और यहाँ पे डाल के सीधे इस शब्द को लिख देता हूँ, राइट? और इसका सिंपल लिखता हूँ हिंदी मीनिंग। क्या इसका मतलब है शब्दकोश। हम सब हिंदी में अच्छा बोल लेते हैं, लोग हमको बता भी देंगे कैसे उच्चारण करना है, लेकिन सुनने में अच्छा लगा। अब इसे इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंस किया जाए? क्या बोला? ये बहुत फास्ट बोली। अब इसको आप लोग अभ्यास करेंगे। देखो जब इस स्पीकर को दबाता हूँ तो एक चेहरा बनकर आता है, ये चेहरे को मैं जब दबाऊंगा तो इस तरीके का चेहरा बनकर आता है। आपको दिख रहा है? आप सभी को इनसे सीखना है, ठीक है? ये बन जाएगा। अब इसको इसके चेहरे को छूऊंगा या फिर मैं इसको दबाऊंगा। बहुत फास्ट बोल रही है, समझ नहीं आ रहा, मैं इसको क्या करूंगा? स्लो। क्या करूंगा? यहाँ करूंगा। क्या? ये तो हमने सुन लिया। अब इसका हम लोग अपने मुंह से कैसे बोलेंगे? तो इसका मुंह है ना, मैं कैसे बोलूंगा? किसकी जिम्मेदारी है? मैं कैसे बोलूंगा? ये कैसे? तो सबसे पहले दीदी ट्राई करेंगे। ताली बजाओ के लिए। कंफ्यूज ताली बजाना है, लेकिन फिर भी शांति रखना नहीं है ताकि ये बोल सके। सुनो जरा, अब तुम बोलो। फिर से बोलो। सुनो मेरी बात, जब मैं ये बटन दबाऊंगा प्रैक्टिस, और जब ये आवाज आए तब तुम्हें धीरे से इसके माइक के पास बोलना है, ठीक है? ग्लॉसरी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात सुनो। देखो हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छा बोला है ना, कॉन्फिडेंट नहीं आता है ना, और हमें डर लगता है कि मशीन मारेगी, कोई सुनेगा तो क्या आलोचना का डर रहेगा। जैसे ये डर रही है, इन्हें लग रहा है आप सभी इनकी आलोचना करोगे या मजे लोगे, ऐसा लग रहा है। ये डर मत करो, ये सब आपके दोस्त है और कोई शर्म नहीं है। अब देखो जरा ध्यान से सुनो। अच्छा लगा? ऐसे बार बार अभ्यास करेंगे तो ये वर्ड इनको आ जाएगा, क्योंकि जब ये अभ्यास करेंगे तभी ना आएगा, राइट? और हम सब तो बच्चे हैं, हमें तो रोज सीखना है। एक बार और प्रैक्टिस करो, मुझे बोलूंगा। ग्लॉसरी। वेल डन, पहले से बेटर है। देखो ठीक है, जितना आप इन बच्चों को सिखाओगे उतना अपने भी सीखोगी और देखोगे कि तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। और जब इंग्लिश अच्छी होगी तो क्या होगा? कॉन्फिडेंट आएगा। और जब इसको बार बार अभ्यास करेंगे तो दिमाग उसको याद रखेगा, और जब दिमाग याद रखेगा तो पढ़ने का। तो इनके लिए ताली बजाओ। आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आप इनसे सीखेंगे। आप बच्चे भी सीख सकते हैं, सबको सिखाओगी ना? पक्का? प्रॉमिस? पक्का? इसीलिए मैंने तुम्हें दिखाया, बाकी बच्चों को नहीं दिखाया। सिखाओगी ना? देखो भाई, इन्होंने प्रॉमिस किया है सब कुछ सिखाएंगे, और आपको सीखना है, आपको स्पेशल। सीखोगी ना? जोर से बोलो। जोर से, ठीक से, कमर सीधी करके बोलो। वेरी गुड, तुम बहुत प्यारी बच्ची हो, इनको स्पेशली सिखाना, ठीक है? वेरी गुड। आप बैठो। अब बाबू आप देखो, जब ये स्पीकर दबाएंगे तो, और जब ये प्रैक्टिस बटन दबाएंगे तो आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो, और ये बताएगा कि गलत नहीं है। एक मिनट ध्यान शांति रखना। ग्लॉसरी। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा? जब आप इसका बार बार प्रोनाउंस करेंगे तो आपके उच्चारण में मदद मिलेगी, और जब आप किसी बड़े शहर में जाओगे तो वाह कितना अच्छा उच्चारण है, आपके अंदर से गर्व फील होगा। और अगर कोई बड़ा बाहर से कोई विदेश से या बड़े शहर से आएगा तो आपको डर लगेगा क्या? क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपना उच्चारण कहाँ सही कर सकता हूँ, और इसी को कहते हैं सारी दुनिया मुट्ठी में है। लेकिन इसका इस्तेमाल हमें सही तरीके से करना। अगर आप ऐसी प्रैक्टिस करोगे, क्या मम्मी पापा आपको मारेंगे? क्या डांटेंगे? वो आपको पूरी सुविधा देंगे ताकि आप बेहतरीन हो सके। आपके सर, आपके टीचर्स आपको मदद करेंगे, आप रोज बेहतर इंसान अपने आप को गढ़ सकोगे। गढ़ना जानते हो? गढ़ना जानते हो? गढ़ना शेप देना, शेप।
अपने आप को बेहतरीन, जैसे कोई चीज बनाते हो तो क्या होता है, ड्राइंग बनाते हो बेहतरीन, ऐसे ही आप अपने आप को बना रहे हो। जब नई नई चीजें सीखोगे तो आपकी जिम्मेदारी है आप सारे बच्चों को सिखाओगे, इंक्लूडिंग हमारे वो छोटू वाले बच्चे। क्या नाम है आपका बेटा? आप उनको सिखाएंगे पक्का? और जितना आपका भाई है, अरे शाबाश, तो तुम्हें तो इधर बैठना चाहिए था। अब आपका काम है बिल्कुल से लेकर सारे बच्चों को आप सिखाएंगे, और जितना सिखाएंगे उतना आपको मजा आएगा और आपके अंदर से गर्व आएगा और जल्दी आप आईएएस बनोगे। आपको बेस्ट ऑफ लक और इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। कुछ नई चीज सीखे? यस सर। मजा आया? यस सर। अब ये मारेगा तो नहीं ना? नो सर। लेकिन फिर भी हमारे अंदर अच्छे हार्मोन्स निकले, अच्छे केमिकल्स। इसका एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, करोगे? और फिर इसके बाद मैं एक क्वेश्चन आंसर्स पूछूंगा। अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहे, मैं सिर्फ आंसर दूंगा। आपको क्या पूछना है? प्रश्न, लेकिन इस सब्जेक्ट से देना है। जो भी प्रश्न पूछोगे मैं उसका उत्तर दूंगा। उत्तर कौन देगा? मैं। मेरा इम्तिहान होगा। क्या होगा? मैं आप में से कोई किसी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, अब आप मेरे से क्वेश्चन पूछना, मैं आंसर दूंगा। तो लास्ट एक्सरसाइज क्या है कि जब हम कोई अच्छा काम करें या कोई हमारे लिए करे या ना करे तो हमें क्या बोलना है उसको? थैंक यू। क्या बोलना है? थैंक यू। और थैंक यू बोलते वक्त हमें अच्छा फील होना चाहिए। जैसे ये किताबें, इस किताब ने मुझे मदद की, इसको मैं क्या बोलूंगा? थैंक यू। ये मुझे थैंक यू बोलूंगा तो मैं अंदर से अच्छा फील करूंगा। थैंक यू बेटा। मैं इस टेबल को बैठा हूं तो उसको बोलूंगा थैंक यू। इस चेयर पे और स्टूल पे बैठा उसको बोलूंगा थैंक यू। ये स्कूल में इतने अच्छे पेड़ हैं, इतने अच्छे पत्ते हैं, कभी इन पेड़ों को जाके थैंक यू बोले? नहीं, आपको लगता है ये सुनते नहीं है ना? लेकिन ये सुनते हैं। ठीक है? यहाँ की हरियाली, सूरज, हवा, प्रिंसिपल सर, टीचर्स, इनको आप लोग थैंक यू कब बोलते हैं? जब ये आपको नंबर दे देता है या कॉपी देते? नहीं, जब परमिशन नहीं, हर वक्त थैंक यू बोलना चाहिए। साइकिल, बैग, यूनिफॉर्म, खाना, मुंह, आंख, इन सबको थैंक यू बोलना चाहिए। मम्मी पापा, घर में जो गिलास से पानी पिए उसको थैंक यू बोलो। जब आप इसका अभ्यास करते हो तो ये सहज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तब आपको हंसी नहीं आएगी इसको, ये क्या कर रही हूँ मैं, ये सजीव या नॉन लिविंग थिंग को मैं क्यों थैंक यू बोल रही हूँ? क्योंकि हर चीज का एक वाइब्रेशन होता है। देखो, एक कंपन होता है, सबकी अलग अलग आवाज है, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग। मेरी आवाज एक अलग होगी, आपकी आवाज एक अलग होगी, इन बेटी की एक आवाज बड़ी प्यारी सी अलग होगी, वो बाबू की आवाज अलग होगी। सबकी आवाज बेहतरीन आवाज है। और जब ये आवाज निकलती है तो हमारे दिमाग में बड़ा ठंडा सा लगता है, हमारे अंदर एक पॉजिटिव हार्मोन्स निकल जाते हैं। हाँ, और वो हमें सारा दिन खुश रखते हैं। क्या रखते हैं? चलो ये एक्सरसाइज करें, थैंक यू बोलें। बेटा ठीक से बैठो, आप बोर हो गए लगता है बैठे। क्यों? क्योंकि आपने अपने कुल्लों पे बराबर बैठे नहीं है। कुल्ले है ना, कुल्ले, अगर एक कुल्ले पे जोर डालोगे तो पूरे बॉडी में दर्द होगा। दोनों कुल्लों पे आराम से, कुल्ले समझते हो? पीछे जो हड्डी होती है मांस के ऊपर, उसके बराबर बैठो क्योंकि बॉडी पूरा बैलेंस है, और गर्दन सीधी रखो तो आपको दर्द महसूस नहीं होगा, सुनने में मजा आएगा। नहीं तो बॉडी जैसी थकी होगी तो नींद आएगी, उबासी आएगी, पैर फोल्ड होंगे, जैसे कि बच्ची मेरी बेचैन हो रही है, बेचैनी होगी, है ना? कमर सीधी रखें। चलो हम लोग थैंक यू बोलना कंफर्टेबल है? तो स्कूल से शुरू करें। स्कूल को आप लोग पहले थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू स्कूल, थैंक यू स्कूल, थैंक यू प्रबंधक सर, थैंक यू प्रोफेसर सर, थैंक यू प्रिंसिपल सर, थैंक यू प्रिंसिपल सर, थैंक यू टीचर्स, थैंक यू टीचर्स, थैंक यू बिल्डिंग, थैंक यू बिल्डिंग, थैंक यू बेंच, थैंक यू बेंच, थैंक यू बैग, थैंक यू बैग, थैंक यू बुक्स, थैंक यू बुक्स, थैंक यू दोस्त, थैंक यू दोस्त, थैंक यू टीम, थैंक यू टीम, थैंक यू फ्लेक्स, थैंक यू फ्लेक्स, थैंक यू मैं। थैंक यू मैम, आप लोग खुद को भी बोल सकते हैं क्योंकि आप लोग सुन रहे थे ना। थैंक यू मम्मी पापा, थैंक यू पापा, थैंक यू बिस्तर, थैंक यू बिस्तर, थैंक यू खाना, थैंक यू खाना, थैंक यू पानी, थैंक यू पानी, थैंक यू आँख, थैंक यू आँख, थैंक यू कान, थैंक यू कान, थैंक यू नाक, थैंक यू नाक, थैंक यू मुंह, थैंक यू मुंह, थैंक यू हाथ। थैंक यू हाथ। और भी शब्द आप जोड़ सकते हो और आप सभी को मेरी तरफ से थैंक यू। वेरी गुड। जब कोई थैंक यू बोले तो क्या बोलना चाहिए? अरे वाह, आप सभी अच्छे बच्चे हो, ताली बजाओ। अब मुझे
मुझे बताइए किसी के कोई सवाल है? कोई सवाल पूछना है किसी को? कुछ कोई सवाल है आपकी तरफ से? नहीं? कोई बात नहीं। आप सभी लोग YouTube चलाते हो? तो ये लिख लो एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम, इसका YouTube चैनल है और ये वीडियो वहां पे डाल दूंगा। और अगर कोई प्रश्न आपके पास आता है, कोई क्वेश्चन जो आप जानना चाहते हो, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो इसे कमेंट सेक्शन में। अगर इसे कमेंट सेक्शन में नहीं डालते हो, आपको लगता है कि सारी दुनिया इसको पढ़ लेगी, तो आपके पास दूसरा है अनिका एजुकेशनल एंड हेल्थ वेलफेयर ट्रस्ट। ये देखो, ये लिखा है अनिका एजुकेशनल एंड हेल्थ वेलफेयर ट्रस्ट। इसका फेसबुक पेज है। क्या है? फेसबुक पेज। वहां पे आप पर्सनल व्यक्तिगत मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं आपको वहां पे आंसर दे दूंगा। ये भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। यहाँ पे किसी का मोबाइल नंबर नहीं दिया है क्योंकि कोई भी प्रकार का प्रचार नहीं कर रहे हैं। केवल आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन दी गई है ताकि आप एक बेहतरीन इंसान बन सकें। क्यों? वेरी गुड। हम लोग इस वक्त किशोर अवस्था की बात कर रहे हैं क्योंकि आपके शरीर के विकास के साथ आपका दिमाग का विकास हो रहा है और यहाँ पे एक चीज बन रही है, उसे कहते हैं न्यूरॉन्स। क्या बोलते हैं? वो एकदम फ्रेश और ताजा है। लाखों न्यूरॉन्स आपके दिमाग में चल रहे हैं, इसलिए सुबह से शाम तक आप बहुत सारे विचार आते हैं। साइड एकदम साइड हो जाओ। तो आपके दिमाग में लाखों न्यूरॉन्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? और वो इतने फ्रेश है कि कोई भी अच्छी आदत को आप आसानी से सीख सकते हो और बुरी आदत को, और इसके लिए ज्यादा संघर्ष नहीं करना है। जबकि आपकी तुलना में जो लोग बड़े हैं उनके दिमाग में इस न्यूरॉन्स बनने की संख्या बहुत कम है, इसीलिए उनको बहुत दिक्कत होती है बुरी आदतों को छोड़ना और नई आदत को। इसीलिए जिस जवान में वो बात करते आए हैं, जिस एसेंट में वो बात करते आए हैं, वो जिंदगी भर का इस्तेमाल करते हैं या जो आदतें उन्होंने विकसित कर ली है वो करते रहते हैं। अब मैं से क्यों? मैं करने से आप हम सभी को एक तलाश है कि एक अच्छा दोस्त मिले, एक अच्छा हम सफर मिले जो सड़क पे चलते हैं ना ऐसे, या यात्री मिले, एक अच्छा टीचर मिले, एक अच्छा प्रिंसिपल मिले, एक अच्छा वकील मिले, एक अच्छा पुलिस वाला मिले, एक अच्छा डॉक्टर मिले, एक अच्छा आईएएस मिले, एक अच्छा आईपीएस मिले। हम सबको तलाश है ना, जो मिले वो हमें एक अच्छा और बेहतरीन इंसान मिले, राइट? अगर मैं अच्छा बन जाता हूं तो कितनों की तलाश खत्म हो जाती है। अगर मैं अच्छा हो जाऊं तो मैं ये सारी तलाश खत्म कर देता हूं। क्यों? अगर मैं अच्छा हो गया तभी तो आपसे मिला, अगर आप अच्छे हो गए तो आप किसी और को मिलोगे। तो अगर परिवार में एक भी अच्छा इंसान हो गया तो परिवार अपने आप अच्छा हो जाएगा, क्योंकि परिवार किससे बनता है? मेरे से। परिवार किससे बनता है? मेरे से। और मेरे से परिवार बनता है, परिवार से क्या बनता है? गांव या समाज, और इस समाज से बनता है जिला और डिस्ट्रिक्ट और राज्य, और इस राज्य से बनता है देश। क्या बनता है? देश। और देश से बनती है दुनिया। तो दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी अगर मैं ठीक हो जाऊं तो, राइट? तो मेरी यही कोशिश है कि मैं आप तक ये पहुंचा सकूं कि दिमाग केवल एक चीज में फोकस करे। वो क्या? मैं अच्छा हूं। क्या हूं मैं? मैं अच्छा हूं। मैं कोई बुरे काम नहीं करता, ना बुरी चीजें देखता हूं, ना बुरी चीजें सुनता हूं, ना बुरी चीजें महसूस करता हूं, ना बुरी चीजें बोलता हूं। थैंक यू बच्चों, और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा और आप सभी लोग एक बेहतरीन इंसान बने और आप जो बनना चाहते हैं वो सब फटाफट बन जाओ। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत और पढ़ाई। क्या? केवल सोचना और विचारने के अलावा हमें एक्शन लेना है। क्या लेना है? एक्शन। क्यों? हम एक बेहतरीन इंसान बनने जा रहे हैं। ठीक है, चलो, वेरी गुड। मैं ये सेशन क्लोज करता हूं। सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? My dear students, I hope you all understand
The matter delivered by Engineer Rakesh Kumar Pandey Sahab. And I have no any confusion about the transfer of knowledge from this big gun to all of you kids. ये महान हस्ती के विचार आपको इनके दिमाग से निकलकर आपके दिमाग में आ गए, मुझे इस बारे में कोई शक संदेह सुना नहीं. And I hope from just this second you will start the character which were transferred by Engineer Sahab to all of you. And we start just after end of this lecture. Lecture is a great. It is only found in colleges and universities, not in. But lecture is most ready. बिल्कुल सटीक. जैसे अर्जुन से कहा कि भाई तुम चिड़िया में क्या देख रहे हो? आंख में चिड़िया के बाण मार. किसी ने कहा कि क्या देख रहे हैं आप? हम चिड़िया देख रहे हैं. किसी को कहा क्या देख रहे हैं? तो पेड़ पर चिड़िया बैठी हुई देख रहे हैं. अर्जुन से पूछा भाई तुम क्या देख रहे हो? कहा बस मैं उसकी पुतली देख रहा हूं. तो कहा साहब तुम जरूर बाण मार. उसने मारा और चले गए. बाकी किसी का निशाना नहीं. तो ये निशाना हमारे हाथ में नहीं. निशाना अब सर के पास था. अब इंजीनियर साहब से, पांडे साहब से, अब आपके पास उनके सारे नॉलेज. कहते हैं कि रुपया दे दो किसी को, लेकिन क्या नहीं दो? नॉलेज मत, बुद्धि मत दो. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं हिंदुस्तान में, लेकिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है कि उसके कई प्रोफेसर से कई बार मैं बात किया, मुझे कुछ समझ नहीं आया. तो रांची में एक प्रोफेसर साहब बैठे थे. उन्होंने कहा कि आप समझे हम कहिए बीएचयू से पास. बीएचयू वाले अपनी बुद्धि किसी को डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं कर देते कि रिसर्च का ऐसे जॉब कर लो. अब मिलिए ये है राजेंद्र कौन नैनीताल में जो है बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, पंतनगर यूनिवर्सिटी, उसके हैं ये डॉक्टर राजेंद्र. इनसे अब आप बात करिए. उनसे बात किया, हर बात क्लियर हो. तो कहने का मतलब कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पूरे दुनिया की नामी यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसके लोग जो हैं बड़े चतुर. आप कहेंगे कि सर ये मैं चाह रहा था ऐसे, ठीक है ऐसे करो वैसे करो वैसे करो, ऐसा उलझा के बताएंगे कि तुम अंत में कहोगे बहुत बड़े हैं, कुछ समझ में नहीं. लौट जाओ मूर्ख बन के. इसलिए कि उनका ट्रिक है कि नॉलेज मत दो, ताकि हम हमेशा सीनियर बने. कहीं भी बात आए तो मैं इसके लिए तो ये चीज जानता. तो सर की यह परंपरा कृपा है. कहीं संत मुनि वेद पुराना नहीं कर दुर्लभ ज्ञान. वेद पुराण ग्रंथ बड़े लोग सब कहते कि ज्ञान जैसा प्राप्त करने जैसा कठिन कुछ भी नहीं. क्यों हम किसी का पैर छूते? कई बार मैंने बताया किसी अच्छे गुरु को हम सलाम करते हैं, तब हम उनका पैर छूते हैं. और पैर छूते हैं इसका मतलब है कि सारे ब्रेन के सारे तंतुओं को हमने हिला और इसीलिए उनका पैर क्या चाहिए. और अगर हमने कहा लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं है. तो खैर ये सब तुम लोग जानते हो, जानो. सर ने जो कुछ बताया वो सब मैंने भी सुना और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग इस पर सर उधर जाएंगे और इधर आप लोग एक एक बच्चा अपने ढंग से उसकी व्याख्या करोगे, एनालिसिस करोगे. और किस तरह से हम उसको, मुख्यमंत्री ने कह दिया कि भाई सारे प्राइमरी सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई होनी चाहिए. अब ये काम हेडमास्टर और टीचर कर दिया, उन्होंने तो कर दिया. उस सर ने तो सब बता दिया. अब आपका जो हेडमास्टर यहाँ बैठा है ब्रेन, वह किस तरह से इस स्कूल में लागू करेगा ये आपको करना है. इसमें ये नहीं कि उन्होंने कहा सर बोल के गए क्या हाथ बात कर रहा हूँ,
बहुत अच्छे थे सर, बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छा हो गए, लेकिन यार सब अरे वो सब हम लोग से होने वाला है। तो ये करो। अगर वो कहता है तो कहो नहीं नहीं तुम भी करो, उसकी मत सुनो, उसको सुनो, तुम भी करो। ऐसे एक आध कोई मिलते हैं, ऐसी बात नहीं। वैसे मुझे उम्मीद है कि हाँ उस तरह का कोई बच्चा नहीं, क्योंकि मैंने ऐलान कर रखा है कि हम बच्चे तो उसी बच्चे को पढ़ाएंगे जो पढ़ना चाहता है और जिसके माता पिता पढ़ाना चाहते हैं। पहले मैं बहुत इस बात पर जोर नहीं देता था, लेकिन अब मेरा जोर इस बात पर आता है जिसके माता पिता पढ़ाना चाहते हैं और जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसी को हम पढ़ाएं। हमें ऐसे बच्चे बिल्कुल नहीं चाहिए जो कि पढ़ना नहीं चाहते हैं और माता पिता जोर करते हैं। इसीलिए ठीक है, बहुत धैर्य से आप लोगों ने सुना और बहुत अच्छी तरह आप लोगों ने इसको ग्रहण भी किया, मतलब ग्रहण किया, और आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और सर को इस अवसर पर फिर मैं एक बात कहूं, बड़े लोगों का मिलना दुर्लभ है, बड़े लोगों का मिलना अभी साल भर से कोरोना बीमारी के चलते और कोई सर जैसा आदमी आपसे मिला था? हमें लगता है उसके पहले 20 साल तक में कोई मिल गया। ये बहुत बड़ी बात है, तुम्हारे लिए ईश्वर कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ईश्वर अपने आप आए और इन्होंने समय दिया और फिर आज बिल्कुल 10:30 पे थे, 10:30 पे अब आपके हाथ में लड्डू है, उन्हें खाएं और एकदम घर पर भी जाकर भाई बहन जो है उनको बताएं, पापा से पापा आज इंजीनियर साहब आए तो एयरक्राफ्ट इंजीनियर थे और बहुत अच्छी अच्छी बात बताए, है ना? क्योंकि अच्छे लोग अच्छी बातों को देखते चलते और गंदे लोग जो है उसकी आमदनी 10 लाख हो गई। भगवान कैसे इसका चौपट हो जाए बिजनेस? मूर्ख है तो मूर्खों की कमी नहीं है, इसलिए आप लोग अच्छे हैं और अच्छा लोग करवाइए अपने भाई बहन। यहाँ भी बैठकर यहाँ सबने एक बात कहा था, तुम कर रहे हो कि नहीं? नहीं मैं तो आज सुबह नहीं, कल से उठा करो। इससे क्या होगा कि आप भी अभी तो इनके विचार आए हैं, फिर आप सर के एक प्रारूप हो जाएंगे। आप भी 2000 साल में या कहीं भी डिग्री ले लेंगे, सब ले लेंगे, जब बैठेंगे और बोलेंगे तो लोग आपकी बातों को सुनेंगे और सम्मान देंगे और सम्मान से बात पूछेंगे। हम तुम्हें खूब बढ़िया खाना देते हैं, बेड बिस्तर सब कुछ दे देते हैं और उसके बाद कहें अपमानित भाषा में लोग खा, तुम्हें खाना तो मेरा नहीं होगा, तो इतना बढ़िया खा, क्या होगा? अच्छा लगेगा? लेकिन हम आपको सादा ही खाना दें और कहें कि बड़ी कृपा होगी भाई इस भोजन को कर लो मेरे पास से, तो आप खिलाड़ी से ठीक जैसा इन सारी बातों को सीख के और पढ़ाई में भी, व्यवहार में भी, और सर ने जो कुछ भी बताया है उसको एकदम कहा जाता है अच्छा रसा, जैसे बोले घर में जाके एकदम दिमाग में चलते रहना चाहिए। सर ने ऐसे वैसे हम ये अभी भी सीख रहे हैं और हमेशा सीखने की कोशिश। ट्रेन में भी बैठे रहते हैं तो 5 मिनट देखते हैं यार भी घमंडी तो नहीं है, नॉर्मल है, तब पूछते हैं भैया करते क्या है, तो ये कुछ काम के कर जाते हैं। बड़े बड़े लोग बहुत सारी बात हम नहीं जानते। ट्रेन में बैठे बैठे 100 रुपए का टिकट है तो 100 रुपए में 300 का एक और काम हो जाता है, जो कि नहीं हो सकता। अरे भैया बॉम्बे का कोई प्रोफेसर ट्रेन में बगल में बैठा जा रहा है, हम बॉम्बे जाएंगे, जाके कि उनसे बात कर पाएंगे? पहले क्लास में बात ही नहीं करेंगे, इतने लोग भी थी। लेकिन ट्रेन में बैठे हैं तो हम क्या करेंगे? पूरी खाली है इसलिए अपने ज्ञान को तुरंत ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं, बशर्ते कि घमंड ना हो। बहुत से लोग हैं मुंह बना के बैठे तो आदमी समझ जाता है कि इनसे मत बोलो, कि जब अपने बोलेंगे तब बोलना और नहीं तो मत बोलना, क्योंकि उस तरह का उनसे ही बता देता है। अच्छा सर, विद्यालय की ओर से, बच्चों की ओर से, पूरे प्रकृति की ओर से आपको आपका हार्दिक स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। अब यह सेशन सब जो सर ने आरंभ किया समाप्त किया जाता है और आप लोग अपना कॉपी किताब लेकर आराम से